फोन को साइलेंट पर रख देंगे तो अच्छा रहेगा। हम लोग पढ़े थे 20वें श्लोक को, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संग से जायते। प्रसन्न मनसो का अर्थ था भाव भक्ति के स्तर पर स्थित होकर के उसे बहुत सुख प्राप्त होता है और भगवत भक्ति योग्यता मतलब प्रेम भक्ति प्राप्त हो गई है। ऐसी अवस्था में भगवत तत्व विज्ञान भगवान का अनुभव प्राप्त करता है और जगत से पूरी तरह से आसक्ति से वो रहित हो जाता है। अब हम लोग आज 1.2.21 को पढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए, माइक पे बोलिए, कौन बोल पाएंगे? करना प्रभु, यू कैन चैंट द माइक टू हिम। तो कई बार हम लोग सुनते हैं कि हम लोग ने सुना है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं कर पाते। तो कारण क्या है? कारण है मिथ्याहंकार। तो किस प्रकार से मिथ्याहंकार पूरा नष्ट हो जाता है? भक्ति के द्वारा ही वह आज का विषय रहेगा। तो हम तो जब जानते हैं, थ्योरी में जान रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन आत्मा के रूप में अपना अनुभव नहीं कर पा रहे हैं ना। तो कह रहे हैं यहाँ पे श्लोक बताया जाए। और ये भी लोगों को लगता है भगवान है कि नहीं है, कभी कभी मन में लगता है ये मान लो हैं भी तो मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इस प्रकार के संशय होते हैं। तो इस प्रकार से जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है तो सारे संशयों का निवारण हो पाता है, व्यक्ति अपने स्वरूप को पूरा समझ पाता है। ये विषय रहेगा, आज हम इसको पढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए। भिद्यते हृदय ग्रंथे, भिद्यते हृदय ग्रंथे, छिद्यन्ते सर्व संशयः, छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथे, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, शिष्यन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, दृश्य एवात्मनीश्वरे। भिद्यते हृदय ग्रंथे, भिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, छिद्यन्ते सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, शिष्यन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, दृश्य एवात्मनीश्वरे। हिन्द्यन्ते हृदय ग्रंथस्ति, हिन्द्यन्ते हृदय ग्रंथि, भिद्यते हृदय ग्रंथे, हिद्यन्ते हृदय ग्रंथि, भिद्यन्ते, विद्यन्ते भी नहीं। क्या नाम है आपका? दीनबंधु प्रभु, ट्राई कीजिए। हिद्यन्ते, विद्यते, विद्यन्ते हृदय, it's not na, there is no na here, विद्यते। Okay, let Pandey, sorry, दीनबंधु प्रभु, ट्राई। विद्यते, अभी सही है, बोलिए। विद्यते हृदय ग्रंथि, विद्यते हृदय ग्रंथे, छिद्यन्ते सर्व संशयः, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, शिष्यन्ते च क्षीयन्ते, क्षीयन्ते च कर्माणि, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृश्य एवात्मा, दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीनाथ जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, क्या बोलिए, श्लोक बोलिए जी प्रभु जी। आज्ञा। दीनबंधु, इतना भागवत पढ़ते हो, बोलो बच, बोलिए भाई, समय जा रहा है। हाँ। विद्यते हृदय ग्रंथे, हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, दृष्ट एवात्मनीश्वरे, भिद्यते, भिद जाती है, हृदय की ग्रंथि गांठें, छिद्यन्ते खंड हो जाते हैं, खंड हो जाते, सर्व सभी सभी संशयाः संशयाः
ब्रह्म या संदेह ये संदेह क्षीयन्ते क्षीयन्ते समाप्त हो जाते हैं समाप्त हो जाते हैं च च तथा तदा अस्य अस्य उसकी उसकी कर्माणि कर्माणि सकाम कर्मों की श्रृंखला सकाम कर्मों का श्रृंखला दृष्ट दृष्ट देखने के पश्चात देखने के पश्चात एवं निश्चय ही निश्चय ही ये निश्चय हो गया, गलत लिखा हुआ है, निश्चय होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है। आत्मनि आत्मनि स्वयं आत्मा को स्वयं आत्मा को ईश्वरे ईश्वरे प्रधान या स्वामी में। प्रधान ए स्वामी में। अनुवाद, इस प्रकार हृदय की गांठ बिध जाती है। इस प्रकार का अर्थ आपको पिछले श्लोक से ग्रहण करना होगा। पिछले श्लोक में बताया गया था मुक्त संगस से जायते। पिछले श्लोक में वर्णन हुआ था ना कि किसी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त हो गया, यानी कि जब तक मिथ्यांकार है, जब तक जरा सी भी ये भावना है कि मैं शरीर हूं, तो भोग की वासना हृदय में रहती है। तो वहीं क्लियर हो गया था कि भगवत प्रेम की अवस्था प्राप्त हो गई है। अब कोई एक्चुअली भावावस्था में भी व्यक्ति का ये भावना कि मैं शरीर हूं बिल्कुल खत्म हो जाता है। प्रेम तो बहुत आगे की बात हो गई, ठीक है, आगे मतलब उससे आगे की बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? भेद्यते हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि क्या है? मिथ्या अहंकार, अपने शरीर में अहम और मम की बुद्धि। मैं अहम बुद्धि मतलब मैं ये शरीर हूं, और मम मतलब ये मेरा शरीर है या शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। अगर यह भी भावना हो कि ये मेरा शरीर है, ये है गलत भावना, लेकिन फिर भी अहम भावना से हल्की है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये देह हूं, ये तो बहुत ही बड़ा अज्ञान है। अगर हम इतना भी सोचना शुरू कर दें कि ये मेरा शरीर है, तो भी कम अज्ञान है। नहीं समझ रहे हैं? थोड़ा कम है। लेकिन यह भी मानना गलत है कि ये मेरा शरीर है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा दिया गया शरीर है, ये भगवान का शरीर है। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई खेत में है तो कहे मैं ही खेत हूं। क्या लोग ऐसा मानते हैं? ऐसा मानते हैं। जब फसल चौपट हो जाती है तो कहते हैं हम बर्बाद हो गए। आप नहीं बर्बाद हुए, फसल बर्बाद हो गई। तो अपना एक की बुद्धि कर लेते हैं ना खेत से कि मैं ही खेत हूं। बोलते भले ना हो, लेकिन अच्छा चलिए, अगर वो कहें कि मेरा खेत है तो यह भी गलत भावना है। मेरा घर है, यह भी गलत भावना है। आकाश के किसी स्थान को थोड़ा घेरा बना लेते हैं और ये कहने लगते हैं ये मेरा है, यह भी एक मिथ्यांकार के द्वारा जनित अज्ञान है। मिथ्यांकार समझ में आ रहा है? असली अहंकार क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। ये असली अहम और मम है। लेकिन मिथ्यांकार समझ में आ रहा है, उसके अनुसार भगवान की शक्ति है मिथ्यांकार। इस कारण से हम सोचते हैं कि हम ये शरीर हैं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। क्या ये समझ में आ रही है? इसे कहते हैं हृदय ग्रंथि। और आप जान रहे हो कि ग्रंथि इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बहुत स्ट्रांग गांठ है। ऐसा नहीं कि हमने सुन लिया कि हम शरीर नहीं हैं और तुरंत ही शरीर की भावना से मुक्त हो जाते हैं। हो जाते हैं क्या? नहीं हो पाते हैं। ग्रंथि हृदय में फंसी हुई है कि नहीं? विषय आसक्ति बनी हुई है कि नहीं? अपने शरीर में और शरीर संबंधित वस्तुओं में आसक्ति है कि नहीं? है। तो कह रहे हैं कि अब स्थिति में, भक्ति की स्थिति में विद्यते हृदय ग्रंथि, उसका मिथ्यांकार पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अच्छा, हो क्या सकता है? वो शरीर में तो रहेगा, लेकिन शरीर में जो ऐक्य भावना है कि मैं ये शरीर हूं, जिसे कहते हैं देहात्म बुद्धि, वह नष्ट हो गई। नहीं समझ में आता भाई? आप ये, आपको क्या कहते हैं इसको, क्या पहना हुआ आपने? ये स्वेटर के ऊपर क्या पहना हुआ आपने? चादर। आपकी चादर तो नहीं है ना? तो चादर कभी कभी आप देखेंगे कि अरे साहब चादर आपकी फटी हुई है। अच्छा, यानी हमको अपने चादर की स्मृति ही नहीं रहती है। नहीं रहती ना, बहुत बार चादर खो जाता है। तो ऐसी स्थिति क्या हमारे शरीर के प्रति हमारी है? नहीं है ऐसी। समझ रहे ना मेरी बात? एकदम दृष्ट विषय है ना कि हम मान रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, है कि नहीं? और उसी के आधार पर एक दूसरे से हम कभी द्वेष करते हैं, कभी राग होता है, ये सब तो चलता ही रहेगा। तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो कह रहे हैं यहाँ पे सुत गोस्वामी जी कि विद्यते हृदय ग्रंथि, ये क्रम बता रहे हैं कि भक्ति की इस अवस्था में पूरी तरह से स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं वास्तविक रूप से हूं कौन। ये भाव और प्रेमावस्था में, भाव में हिंट होने लगता है कि मेरा भाव संबंध क्या है, और प्रेमावस्था में बिल्कुल समझ में आ जाता है कि मेरा संबंध भगवान से क्या है। ये समझ में आ रहा है आपको? भाव स्तर पे
पूरी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के कुछ कुछ मतलब गंध उनकी आने लगती है, ग्रहण करने लगती इंद्रियां, लेकिन पूरा भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। स्फूर्ति होती है लेकिन पूरा भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। लेकिन प्रेमावस्था में एकदम भगवान अंदर बाहर दोनों तरफ दिखाई पड़ते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है सब बातें? हृदय ग्रंथि कैसे खत्म होती? तो अपने को ये प्रश्न करने की जरूरत नहीं, किसी को फोन चाहिए तो ले सकते, अपने को प्रश्न करके पढ़ने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि प्रभु जी अभी हमने सुना तो बहुत है कि हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन हमारी अनुभूति तो होती नहीं है। अनुभूति की चिंता ना करें, भक्ति करने के बारे में सोचें। भक्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, प्रेमावस्था प्राप्त होगी, तब हमको अपना स्वरूप समझ में आएगा। इसे कहते हैं स्वरूप सिद्धि। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये दोबारा प्रश्न ना बने कि प्रभु जी हमारे तो शरीर में हम अपने को शरीर मान रहे हैं। अरे भाई देखिए, भले ही हम शरीर में हैं और पूरी तरह शारीरिक चेतना से अलग नहीं हो पाए हैं, लेकिन कार्य शरीर वाले नहीं करना चाहिए। जब तक हम भक्ति करते आत्मा की लहर पे बस आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं यही बोलने वाला था। हम भले ही शरीर के लेवल पे हैं, बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन हम कार्य आत्मा के करने हैं। नहीं समझ में आ रहा है? इस समय हम लोग आत्मा के रूप में कार्य कर रहे हैं कि शरीर के रूप में? आत्मा कार्य है भक्ति। भगवान का प्रसाद खाते हो तो शरीर की तरह कार्य कर रहे हो आपकी आत्मा की तरह? आत्मा की तरह। भगवान के धाम में भी भगवान का प्रसाद खाएंगे, मंगल आरती जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सब आत्मा के कार्य हैं। और आहार निद्रा मतलब आहार मतलब भगवान का प्रसाद छोड़ दीजिए और कुछ वस्तु खा रहे हैं तो आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं, वो किसके कार्य हैं? शरीर के कार्य हैं। तो वैसे शरीर की तरह कार्य करेंगे तो कैसी चेतना हो जाएगी? शरीर की जैसी कि मैं शरीर हूं। और इसका हमने अनादि काल से अभ्यास किया हुआ, इसीलिए ग्रंथि बहुत टाइट हो गई। एक गांठ पड़ी, उसके बाद दूसरी गांठ पड़ी, उसके बाद तीसरी गांठ पड़ी, ऐसे करते करते गांठें बड़ी स्ट्रांग हो गई। तो एक के बाद ये परतें खुलती जा रही हैं। क्या आप लोगों को जब करते हुए कभी अनुभव नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्वरूप का अनुभव हुआ, स्वरूप का बोध हुआ ये नहीं बोला हूं, लेकिन कभी कभी भगवान बुद्धि नहीं देते, अरे तुम ये शरीर नहीं हो। कभी ऐसा नहीं हुआ? भगवान अंदर से बुद्धि देते हैं कि नहीं तुम शरीर नहीं हो। हाँ, सुबह उठते हुए फील आता है। ये कोई व्यक्ति मर जाता तब सोचता है अरे। आपने कभी महसूस किया कि किसी भक्त से लड़ाई हुई हो और वो मर जाए, फिर आप कहते थे मैं किससे द्वेष कर रहा था? कभी हुआ आपको ऐसा? मैं नाम मत लीजिए, लेकिन वो कितना परेशान करते थे उससे, लिटरली बहुत परेशान करते थे। लेकिन शरीर छूट गया तो अभी लगता है हम किससे द्वेष कर रहे थे? शरीर से। हाँ, कितना अद्भुत बात है ना। शरीर में तो कोई अंतर नहीं, वही पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश तुम देख रहे हैं। ये देखिए, इस बात को समझिए। अगर शरीर में एब्जॉर्प्शन है, ये हृदय ग्रंथि बनी हुई है, तो राग और द्वेष होगा ही। ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये मुझे अच्छे नहीं लग रहे, ये होगा ही। और ये हो रहा है तो ये अपनी ही बीमारी मानना चाहिए, नहीं तो वस्तुतः हमको सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के अंश। बाह्य रूप से कुछ उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, लेकिन आत्मा के रूप में तो भगवान के अंश है ना, तो ये सब बीमारी रहेगी। इसको ऐसे समझ लीजिए, नारियल के बारे में जानते हैं? नारियल, कच्चा नारियल बिल्कुल खोल से चिपका रहता है, और सूखा नारियल रहता तो अंदर ही है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवत प्रेमी भक्त है, उसकी पहचान अपने शरीर से नहीं होती है, भले ही वो शरीर में रह रहा है। जैसे किराएदार जनरली जहां रहते हैं उसका मेंटेनेंस नहीं कराते। क्यों? क्योंकि जानते हैं मेरा घर नहीं है। होता है ना सर? समझ पा रहे हैं? तो ये कह रहे हैं विद्यते हृदय ग्रंथि। तो इसलिए ये हमारे श्लोक बहुत प्रेरणादायक हैं, क्योंकि एक प्रोसेस को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्रमिक विकास हो रहा है भक्ति में, और अपने आप आपको आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त होगा, ये इन श्लोकों से हम सीखते हुए चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको? श्रद्धा, साधु संग इत्यादि करते करते प्रेमावस्था पे भक्त प्राप्त हुआ, और उसके बाद उसकी सारी अज्ञान नष्ट हो गया। क्लियर? उसके बाद वो नीचे नहीं आता, ध्यान रखिएगा। प्रेमावस्था प्राप्त हो गई, फिर आप कभी पतन नहीं हो सकता, किसी भी तरह से पतन नहीं हो सकता। छिद्यन्ते सर्व संशय। बहुत लोग कहते हैं प्रभु जी सुनते तो हैं भक्ति के बारे में, लेकिन पूरा विश्वास नहीं होता है, पूरा विश्वास नहीं होता है। विश्वास नहीं होता है तभी तो लोग छोड़ देते हैं ना भक्ति। संशय ये रहेगा कि क्या भगवान वाकई हैं? क्या वाकई भगवान हैं? क्या वाकई वैकुंठ है? प्रभुपाद जी कहते हैं वैकुंठ और गोलोक ऐसा है जैसे कि यहाँ का चंद्रमा और तारा, ये सूरज। मुझे व्यक्ति ने प्रश्न किया, उनका दीक्षा भी हो गया, कहले मुझे कैसे विश्वास करें कि भगवान का धाम है? तो समझिए मेरी बात, जब ये अविश्वास क्यों हो रहा है समझ लीजिए। अविश्वास हो रहा है प्रकृति के 3 गुणों के कारण।
जितना सुने थे ना, तदा रजस्तमो भावा कामलोभतयश्च, जितना रजोगुण तमोगुण का प्रभाव रहेगा, जो वास्तविक वस्तु है उस पर व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। श्रीमद् भागवत स्पष्ट कह रही, भगवान का वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है, इसके बारे में स्पष्ट है। और जैसे आप भक्ति करते जाएंगे, जितनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होगा, शास्त्र की बात पे सहज विश्वास हो जाएगा। इसे कहते हैं आस्तिक्य। आस्तिक्य समझते हैं? आस्तिक्य का मतलब शास्त्र पे विश्वास। ये बात अभी हम टीका में पढ़ने वाले, बार बार श्रवण करते हैं, बार बार श्रवण करते हैं, तो हमारा विश्वास सहज हो जाता है कि गोलोक है, वैकुंठ है। ठीक। लेकिन बात यहां क्या हो रही है कि इस समय तो भाई बहुत जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, मनन करने से, श्रवण करने से विश्वास होता है भगवान है, लेकिन अब तो भगवान सामने दिख रहे हैं भाई, इसीलिए कह रहे छिद्यन्ते सर्व संशय। मैं आत्मा के रूप में हूं, जब मैं अपने आप को देख लूंगा तब भी संशय रहेगा। क्यों परशुराम प्रभु? आप जब अपने आप को देख लेंगे, स्वरूप आपका अनुभव हो जाएगा, तब भी आपको डाउट रहेगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कहते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किस प्रमाण की जरूरत है? अभी लगता है ना पता नहीं मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं कि नहीं हूं कि क्या हूं, भगवान के पास हूं कि नहीं हूं, भगवान स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या भगवान है भी या नहीं भी। ये माया का कार्य ही होता है, माया बार बार डाउट क्रिएट करती रहती है। इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए ताकि इन डाउट को हम काटते रहें। श्रवण करने से, मनन करने से समझ में आता है। भाई एक बात सुनिए आपने कि भगवान है, आप अभी भक्ति वृक्ष में सुनने वाले हो, इसीलिए भक्ति वृक्ष सीखिए, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं भाई। ये जगत में मैंने नहीं बनाया है, जगत में कोई वस्तु मैंने नहीं बनाई है, मेरे पिताजी ने भी नहीं बनाई है, और उनके पिताजी भी नहीं बनाई है। तो क्या किसी ने नहीं बनाई है? क्यों, आपने कभी सोचा इस तरह से? स्वाभाविक सी बात है कि हमने नहीं बनाई है तो मतलब किसी ने नहीं बनाई है। आज सुबह क्या प्रसाद था? आज सुबह जो बढ़िया पुलाव राइस था, आपने बनाया था? आपके मित्र पार्थ कृष्ण ने बनाया था? आपके इंचार्ज शिव कृष्णदास ने बनाया था? तो इसका मतलब अपने आप आ गया है ना? किसी ने तो बनाया। ये इसे कहते हैं बुद्धिमानी। अब उसके आगे आप पूछेंगे किसने बनाया, बड़ा बढ़िया है, और कोई कहे नहीं बाई चांस आ गया, तो ये तो मूर्खता कहलाएगी। तो पॉइंट क्या है कि बहुत से लोगों को संशय रहता है कि भगवान है या नहीं। मानते हैं कि नहीं मानते आप? लेकिन जब आप मनन, अब मैं बता रहा हूं मनन का एग्जांपल, आप मनन करना शुरू करें, शिव कृष्ण प्रभु ने नहीं बनाया, पार्थ अपने बनाया, मैंने खाया है लेकिन मैंने बनाया नहीं, मैंने भी खाया, मैंने नहीं बनाया, किसने बनाया है? इसे कहते हैं मनन। मनन समझ में आ रहा है? तो आदमी सोचेगा नहीं कोई तो भगवान है, ठीक, अनुमान लगाना शुरू करेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन करुणामृत प्रभु अगर आपके सामने आ गए और बोला मैंने बनाया है, और आपको पता चलेगा कि वीडियो भी बोल गया हाँ भाई यही बनाए हैं, तो कोई तब भी कोई संशय रहेगा? कोई संशय है कि करुणामृत प्रभु ने बनाया था कि नहीं बनाया था? कोई संशय नहीं है ना, सामने बैठ गए। उसी तरह से बोल रहे हैं कि अरे अब तो प्रेमावस्था में हृदय में भी भगवान दिख रहे हैं और बाहर भी दिख रहे हैं, अब संशय की क्या जरूरत है? कहां से संशय रह जाएगा? अच्छा चलिए छोड़िए, एग्जाम्पल समझिए। मैं यहां कई बार बोला कि करुणामृत प्रभु प्रसादम अच्छा बनाते हैं, तो जो लोग सुन रहे हैं वो श्रवण और मनन के द्वारा कुछ विचार कर सकते हैं अच्छा बनाते होंगे, लेकिन जब खा लेंगे तब भी डाउट रहेगा। आप समझ में आया? भगवान कंदर्प कोटि कमनीय है, सुना है ना? करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। तो आप सोचेंगे इतना सुंदर व्यक्ति कैसे हो सकता है? कभी मनन नहीं किया श्रीनाथ जी प्रभु की भगवान कितने सुंदर होंगे और इतना कोई सुंदर कैसे हो सकता है? विचार करेंगे ना। लेकिन जब वाकई वो अनुभव होने लग जाएगा भगवान की सौंदर्य का, तब भी डाउट रहेगा। हाँ, भगवान का विग्रह यहाँ तो सुंदर, तो भगवान कितने सुंदर होंगे, तो जब भगवान अपने को प्रकट कर देंगे तब तो कोई डाउट नहीं रहेगा ना। यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, एक और पॉइंट समझ लीजिए आएगा इसमें। अंधकार है पूरा, बिल्कुल अंधकार, तो उसमें हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? अपने को देख पाते हैं? सूर्य उदित हो गया तो सूर्य को देख पाते हैं? देखते हैं लेकिन सामने नहीं देख सकते, ऐसा होता है। अरे आप सिंपल उत्तर दीजिए, सूर्य उगा तो आपको दिख गया सूर्य है, आप भी दिख गया कि आप कौन है?
ये बात समझ, ये प्रॉपर समझाएंगे, इसलिए मैं पहले इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं इस बात को। सूर्य उदित नहीं हो रहा है, गुप्त अंधकार है, तो ना आप सूर्य को देख पा रहे हैं ना अपने को देख पा रहे हैं। अंधकार ने सूर्य को नहीं ढका हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अंधकार ने किसको ढका हुआ है? मुझको ढका हुआ है। सूर्य उदित हो जाने के बाद अंधकार रोक नहीं सकता सूर्य को। सूर्य उदित हुआ तो सूर्य ने अपना स्वरूप का ज्ञान भी मुझे करा दिया कि मैं सूर्य इस प्रकार से हूं, और मुझे भी समझ में आ गया कि मैं इस प्रकार से हूं। समझ में आई बात? ये भगवान का नाम इसी प्रकार से हमारे हृदय में उदित होता है, सूर्य की तरह धीरे धीरे करके उदित होता है और सारे ज्ञान को नष्ट कर देगा। क्लियर प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको? फिर कहते हैं शीयन्ते च अस्य कर्माणि, अस्य मतलब इस आत्मा की जो कर्म की श्रृंखला है। भाई भोग, मैं सोच रहा हूं मैं शरीर हूं, फिर मैं शरीर हूं तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं भोग के लिए प्रयास करूंगा। क्यों प्रयास करूंगा? क्योंकि मैं शरीर हूं, या शरीर हूं नहीं, शरीर मान रहा हूं कि शरीर हूं। समझ रहे ना प्रभु? मान रहे ना शरीर है? ठीक। तो अब जब मान रहे हैं कि शरीर है तो फिर भोग के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं? करेंगे। और फिर उससे कर्म बंधन लगेगा कि नहीं? तो कह रहे हैं यहाँ पे शीयन्ते च अस्य कर्माणि, अब उसके कर्म बंधन पूरा समाप्त हो गया। जैसे परशुराम प्रभु, क्या आप सोचते हो मेरी चादर को क्या अच्छा लगेगा? आपकी चादर को क्या अच्छा लगेगा? कभी सोचा आपने? कभी सोचा इस बेचारी चादर को के बारे में? कुछ दया करिए चादर के ऊपर। चादर को बस धो देते हैं, है कि नहीं? करते हैं कुछ? तो जिस प्रकार से हम चादर को बस नीडफुल करते, साफ सफाई कर देते और चिंता नहीं करते ना, उसी प्रकार से उससे अधिक संबंध नहीं है हमारा शरीर का। महाराज बोल रहे थे कि जब जड़ भरत जी को मारने के लिए ले जा रहे थे तो उनको उतना भी दुख नहीं होता जितना कि किसी ब्रह्मचारी की कोपिन फाड़ देता। कोपिन फाड़ देगा तो भी गुस्सा, मेरी कोपिन किसने फाड़ दी? लेकिन उनको बिल्कुल दुख नहीं होता। इतने निरासक्त थे महाराज, इस प्रकार से बोल रहे थे। होता है ना कि एक बार कोई मेरा ही मोजा किसी ने इधर से उधर कर दिया था, मैं गुस्सा हो गया, मेरा मोजा किधर से कर दिया। लेकिन इस प्रकार से निरासक्त थे अपने शरीर से, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ये स्थिति है, कोई कुछ भी आसक्ति नहीं रही। समझ रहे ना क्यों कर्म बंधन नष्ट हो रहा है? कोई भोग की लालसा ही नहीं है, वो तो बस वेट कर रहा है कि शरीर गिरे और भगवान के पास जाओ। शरीर से भोग का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, शरीर को मेंटेन करने की भी इच्छा नहीं कर रहा है। ये सब स्थिति भगवत प्रेम की में हो जाता है भक्त को। तो कहेंगे जब मेंटेन करने का प्रयास नहीं कर रहा है तो मेंटेन कैसे हो रहा है शरीर? भगवान की कृपा से। भगवान ही उसको, वो हम समझ नहीं सकते कैसे होता है। भगवान की इच्छा से वो खाता है, सोता है, जो कुछ कर रहा है, लेकिन उस चेतना को हम समझ नहीं सकते। केवल अभ्यासवश वो खाता पीता है, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रहलाद महाराज इस प्रकार की स्थिति में थे, कब खा रहे हैं कब सो रहे हैं कुछ उनको पता नहीं। और क्या कह रहे हैं? दृष्ट एव आत्मनीश्वरे, आत्मा का दर्शन कर लेता है भगवान में, मतलब वो भगवान का दर्शन कर रहा है। सूर्य वाले सूर्य हो गए भगवान, तो सूर्य का दर्शन कर रहा है और अपने आप को भी देख रहा है, अपने आप को भी देख रहा है और भगवान को भी देख पाता है। और वो समझ पाता है कि मेरा इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। जैसे कि आगे आप पढ़ेंगे, नारद जी कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से उठ जाए तो क्या सोचता है, अरे मैं तो स्वप्न ही देख रहा था। उसी प्रकार से मैं, जैसे ही मेरे को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ, नारद जी कहते हैं, तो मैं समझ पाया कि केवल अज्ञान के कारण ही मैं अपनी पहचान अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर रहा था। स्थूल मतलब इस शरीर से, और सूक्ष्म मतलब मन बुद्धि अहंकार वाले शरीर से। ग्रहण कर पा रहे हैं? ऊपर जा रहा है सब कुछ। स्थूल शरीर से पहचान करते हैं कि नहीं? ठीक है। अगर मैं कहूं कि आपके पास बुद्धि नहीं है मोहित, मानेंगे आप? कोई आपको ये बोल दे कि भाई आपकी लग रहा है कुछ कान में खराबी लग रही है, हाँ मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कहे आपकी बुद्धि खराब हो गई है, बुद्धि खराब हो गई, गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं? हम अपनी बुद्धि से कितना पहचान करते हैं ना। आपका मन खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई, तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं? तो पहचान कर रहे हैं ना अपने सूक्ष्म शरीर से। ए पागल हो क्या? गुस्सा हो जाते हैं क्या? होते हैं कि नहीं गुस्सा हम लोग? क्यों गुस्सा हो रहे हैं? पहचान कर रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर से, तो ये और बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो इन दोनों प्रकार की पहचानों से वह पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। भाई उनने हमारा बहुत सम्मान किया, किसका किया? हाँ स्थूल शरीर का, तो पहचान हो रही ना, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, भाई ये तो बड़ा खराब आदमी, उसने बड़ा हमारा अपमान कर दिया। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी पहचान हो रही है। तो इस प्रकार की भावना से पूरी तरह से भक्त मुक्त हो जाता है। ना मेरा अपमान हो रहा है, ना मान हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। पढ़ें आगे। देखिए श्लोक बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसकी गंभीरता से समझेंगे तो बहुत सारी बातें समझने वाली होती हैं।
भागवत के एक एक श्लोक पे आप एक एक महीना विचार कर सकते हैं। ठीक है, हमने भूल गया, मैंने अनुवाद पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा, क्षमा कीजिएगा, अनुवाद पढ़ लेता हूँ। अनुवाद: इस प्रकार हृदय की गांठ बिंध जाती है और सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जब मनुष्य आत्मा को स्वामी के रूप में देखता है तो सकाम कर्मों की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। स्वामी के रूप का मतलब हो गया, समझना चाहिए। देखिए, इस शरीर में दो स्वामी हैं। कौन से स्वामी हैं? आत्मा और परमात्मा। ये जानते हैं ना? ये शरीर एक खेत की तरह है और दो क्षेत्रज्ञ हैं। गीता में सुना था ना 13वें अध्याय में, एक क्षेत्रज्ञ है, इस खेत को जानने वाला है जीवात्मा, और सर्वक्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों को जानने वाले कौन है? भगवान। तो वो दोनों को देख रहा है कि मैं आत्मा के रूप में इस शरीर का के द्वारा भोग करने का प्रयास कर रहा था, अब इसको बंद कर रहा हूं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मेक सेंस? और भगवान को तो वो देख ही पाता है। श्री जीव गोस्वामी कृत क्रम संदर्भ: हृदय ग्रंथि अर्थात अहंकार नष्ट हो जाता है। अहंकार का अर्थ यहाँ पे है मिथ्याहंकार। इसकी व्याख्या मैंने कर दिया था। अपने को देहात्म बुद्धि, देह में आत्म बुद्धि, ये मानना कि मैं देह हूं, ये बुद्धि अब नष्ट हो जाती। भगवत दर्शन के, ये बातें आप लोग ग्रहण तो कर ले रहे हैं ना, या कुछ कठिन हो रहा है? समझ में आ रहा होगा। भगवत दर्शन के संबंध में सभी संशय उन लोगों के लिए नष्ट हो जाते हैं जो भगवान का श्रवण मनन आदि करते हैं। इसकी व्याख्या मैंने भी करी थी। जितना बार बार आप भगवान भागवतम से श्रवण करेंगे तो सहज विश्वास हो जाता है कि भगवान है। श्रवण के द्वारा भगवान के अस्तित्व के संबंध में संशय नष्ट हो जाते हैं। क्या आप ये महसूस कर रहे हो कि बार बार भगवान के बारे में श्रवण करने से सहज विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण हैं? ऐसा नहीं कि इंटेलेक्चुअल, सहज रूप से विश्वास होता है कि भगवान कृष्ण हैं, और अपने जीवन में देखते भी कि भगवान हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। एक भक्त बहुत अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे भगवान मोर पंख पहन के नहीं आते आपके सामने। मतलब ऐसा नहीं कि साक्षात तुरंत प्रकट हो जाएंगे, देखो बेटा ऐसा करो वैसे करो, लेकिन आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे कि भगवान हृदय से आपको सहायता कर रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं। आर यू फीलिंग अमरनाथ प्रभु? आपका जो झगड़ा हुआ था एक अन्य स्थान पे, वो अच्छा था ना आपके लिए? अच्छा था ना? आर यू हैप्पी हियर इन वृंदावन? तो वहां सोचेंगे अरे मैं कहाँ मंदिर ज्वाइन किया, मेरा झगड़ा हो गया, कितनी दिक्कत हो रही है। बट नाउ यू सी इट इज गुड फॉर यू और नॉट? मेरा 2 बार झगड़ा हुआ, वो भी अच्छा हुआ। हाँ, एक दूसरे वक्त बोल रहे हैं कि 2 बार झगड़ा हुआ, दोनों बार अच्छा हुआ। उस वक्त आप बहुत दुखी हो गए होंगे ना, कहाँ मैं झगड़ा क्यों किया, कितना परेशानी है। नाउ यू आर हैप्पी। ध्रुव महाराज के संग जब उनकी माँ ने खराब बर्ताव किया तो बहुत खराब लगा था कि नहीं? लेकिन 4-5-6 महीने में ही भगवान के दर्शन प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में कुछ खराब हो ही नहीं सकता। हमारे एक रिश्तेदार बोल रहे थे कि अगर उनका बिजनेस में लॉस नहीं होता तो वो भक्ति में नहीं आते। तो दूसरे व्यक्ति बोल रहे थे हाँ मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था कि ये भक्ति में आ जाए। तो भगवान ने अरेंजमेंट किया, एक भक्त की बात सुन ली। भगवान अपने भक्तों की बात तो काटते नहीं है, इसलिए आपका बिजनेस बंद करवा करके भक्ति में लेके आए। तो अब इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग जो भक्ति कर रहे हैं उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। भक्ति करेंगे तो बिजनेस डाउन नहीं होगा, लेकिन अगर भक्ति नहीं करोगे तो बिजनेस डाउन कर सकते हैं भगवान, अगर आपके लिए कोई प्रार्थना कर रहा है कि आप भक्ति में आ जाइए। और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैं भोगों में रहता तो मैं कभी भक्ति में नहीं आता। तो ये समझ में आ रहा है श्रवण के द्वारा ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? देखो मैं लिखा तो हुआ है, मेरी तरफ ऐसे ही देख रहे हो जैसे लग रहा है मैं कुछ उर्दू बोल रहा हूं। क्या आपको विश्वास है कि भगवान कृष्ण हैं? मिले हैं? मिल के आए आप लोग? अभी इंटरव्यू दिए क्या है भगवान से? प्रेम कृष्ण शास्त्र श्रवण करेंगे तो बार बार श्रवण करते हैं तो ये विश्वास कि भगवान है वह हृदय में आने लगता है। तो अब तो ये तो प्रेमावस्था को प्राप्त हो गया है। या ये कह रहे हैं कि श्रवण के द्वारा ही भगवान के प्रति संशय समाप्त होने लगता है। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर इस क्लास में हमें क्या देना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, इसमें क्या है? मनन के द्वारा भगवान के संबंध में विपरीत भावना नष्ट हो जाती है। क्या विपरीत भावना? आप मनन समझ रहे ना, कॉन्टेम्पलेशन। कोई कहे कि भगवान निराकार है, अब आप इसमें मनन कीजिए। क्या कोई जगत में कोई वस्तु आप देखते हो जिसकी सृष्टि होती है, क्या वो निराकार से आती है? तो भगवान निराकार कैसे हो गए बताइए?
इस जगत की सृष्टि करने वाला व्यक्ति निराकार कैसे हो गया? आप मनन कर रहे हैं ना, ये बात श्रवण किया आपने, फिर आप मनन भी करोगे। हाँ, जैसे आपको याद है हम जब आपको सिखा रहे थे ना जन्मादस्य तो अन्वयात, तो आप देख रहे बार बार मनन करवा रहे थे श्रीधर स्वामी। क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? फिर आप मनन करेंगे, नहीं ब्रह्मा जी तो नहीं, ब्रह्मा जी को तो ज्ञान भगवान ने दिया। क्या क्या किसी भौतिक पदार्थ को तुम ध्यान कर रहे हो, जगत के स्रोत के बारे में? तो नहीं, जड़ वस्तु तो कोई सृष्टि नहीं कर सकती है। समझ पा रहे हैं? भगवान के संबंध में, परम सत्य के संबंध में किसी भी विपरीत भावना को, जो उससे विरुद्ध है, वह मनन के द्वारा उसके प्रति जो संशय है वो नष्ट हो जाते हैं। संशय आ रहे थे ना प्रथम श्लोक में जो पढ़े थे 1.1.1 में, मैं उस जगत, मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूं जो इस जगत के जन्म स्थिति और संहार के कारण हैं। तो क्या बातें बोली गई थी? किम प्रधान ध्याय, क्या तुम प्रधान का ध्यान कर रहे हो? तो कहते ना, वह तो जड़ वस्तु है। तो इसलिए बोला अभिज्ञ, जो सब कुछ जानने वाला है। तो क्या ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हो? कहते ना, ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है अपने ज्ञान के संबंध में। समझ में आई बात? भगवान के विपरीत जो भी भावना है वह मनन के द्वारा नष्ट हो जाती है। ये समझ में आई? अब परंतु भगवत साक्षात्कार के द्वारा भगवान के अनस्तित्व संबंधी विचार एवं उनके संबंध विपरीत भावना दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। अरे जब भगवान आपको साक्षात दिखने लग गए तो अब क्या डाउट है कि भगवान साकार है कि निराकार है? अब भी डाउट रहेगा? समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि श्रवण और मनन से तो भगवान के संबंध में जो संशय थे वो नष्ट होते ही हैं, लेकिन प्रेमावस्था में तो भगवान के अंदर बाहर सब जगह दिख रहे हैं। हम सुनते हैं ना, कण कण में भगवान है। प्रेमावस्था में जब दिखने लगे तो अब भी डाउट रहेगा। अभी आपने शास्त्र से सुना कि भगवान कण कण में व्याप्त हैं, ठीक? ये सुने आप शास्त्र से, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, ठीक? ये ब्रह्मा जी का अनुभव है, ये मेरा अनुभव है नहीं है। लेकिन जब मुझे प्रेमावस्था प्राप्त हो जाएगी तो दिखने लग जाएगा, अरे ब्रह्मा जी तो सही बोल रहे थे, वो पहले से सही बोल रहे थे, भले हमको अनुभव हो कि नहीं। भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। हम मूर्ति को पूजा नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान मूर्ति में आकर के हमारी सेवा स्वीकार करते हैं, ये हम शास्त्र से सुनते हैं। अब भगवत प्रेमावस्था में आपसे सीधे बात करेंगे राधा श्याम सुंदर, तब भी डाउट रहेगा। आप समझ में आ रहा है कैसे कैसे डाउट रहते हैं? कभी कभी हो सकता है भगवान है कि नहीं, हो सकता है किसी के मन में आए, लेकिन जब प्रेमावस्था प्राप्त होगी तो कृष्ण बलराम आपसे सीधे बात करेंगे। क्या आप लोग माधवेंद्रपुरी पाद की कथा नहीं सुने हैं? नहीं सॉरी, साक्षी गोपाल वाली। और माधवेंद्रपुरी पाद की तो है ही, साक्षी गोपाल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ब्राह्मण जो है, जो छोटा ब्राह्मण था, वो साक्षी गोपाल जी के पास आके कहता है कि चलिए आप गवाही दीजिए कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी का वायदा मेरे को किया था। भगवान ने कहा भाई मैं तो विग्रह हूं, मैं डेटी हूं, मैं चल कैसे सकता हूं? वाकई भगवान ने बोला। तो क्या बोला वो एक ब्राह्मण, अरे जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। भगवान फंस गए। आप तो जब आप बोल रहे हो तो व्यक्ति हो ना, आप चल भी सकते हो। तो जब आप ये बात सुन रहे हो तो विश्वास होता है ना कि हाँ भगवान है विग्रह के रूप में। श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं ना, प्रभुपाद जी प्रेमी भक्त हैं, वो जानते हैं, वो कह रहे हैं तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम हो तुम कृष्ण बलराम जी के पास बताओ। मैनेजमेंट की कोई इश्यू है, कोई दिक्कत आ रही, कृष्ण बलराम जी। तो ऐसे समझिए हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन इतना तो अनुभव हमारा आचार्यों पे होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए मूर्ति स्थापना नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमको मौका दे रहे हैं कि हम भगवान का दर्शन कर सकें। ये बात समझ में आ रहा है? अब मूर्ति देखने आए कि भगवान को देखने आए? भगवान को देखने आए। लेकिन ये श्रद्धा हम आचार्य गणों से सीखते हैं। क्या सीखा था? भक्त्या श्रुत ग्रहीत्या, सुना आपने फिर ग्रहण किया, सुना आपने फिर ग्रहण किया। तो भगवान को हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं, श्रद्धा की आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब प्रेमावस्था प्राप्त हो गई और भगवान आपसे बात ही करने लग गए, तब भी डाउट रहेगा आपको। क्या उत्तर है? एकदम चुप बैठे, एकदम सांप सूंघ गया किसी को। समझ में नहीं आ रहा है मेरी बात? डाउट तो मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं आप? जब भगवान आपसे साक्षात बात करने लग जाएंगे तब भी डाउट रहेगा। तो यही बोल रहे हैं छिद्यन्ते सर्व संशय, कहीं कोई संशय नहीं रहेगा कि कृष्ण साक्षात मेरे सामने है। जैसे एक भक्त पूछ रहे थे यहाँ बैठे बैठे, ये हरि नाम प्रभु क्यों बोलते हैं? अरे भाई वो हरि नाम स्वयं भगवान है, इसलिए प्रभु बोलते हैं। तो जिस दिन ये अनुभूति हो जाएगी कि हरि नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, अनुभूति हो जाएगी, तब भी संशय रहेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? कर्म अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्म क्षीण हो जाते हैं परंतु भगवत इच्छा से उनका एक आभास मात्र रहता है।
ये कई बार मैंने कोट किया है, आज आपके सामने है। जब इस प्रकार से व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त हो गया तो आपको जब कहोगे कि जब सारे कर्म नष्ट हो गए तो उसका शरीर चल ही क्यों रहा है? तो मैंने उदाहरण आपको बताया था, सिल्क का कपड़ा समझते हैं, सिल्क क्या बोलते हैं, रेशम। रेशम के कपड़े को आप जला देंगे फिर भी रेशम का वो कपड़े का एक आभास रहता है। तो भगवत इच्छा से भगवत प्रेम को प्राप्त हुआ भक्त भी इस जगत में कुछ समय के लिए विद्यमान रहता है। ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? ये बहुत हाई फाई बात है, लेकिन आपके सामने रखा है। टीका में मैं कहां से बोल रहा था? यहीं से बोल रहा था। वो कर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, वो भगवान की इच्छा के द्वारा, डायरेक्ट इच्छा से उसका शरीर चल रहा होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद, वह अपने शरीर के छोड़ने के अंत समय में बहुत बीमार थे, तो उनके मलमूत्र को भी ईश्वर पुरीपाद जो उनके प्रिय सेवक थे, शिष्य थे, वो सेवा कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वह अपना कर्म भोग रहे हैं। वो भक्त को भगवान बीमार करते हैं ताकि शिष्यों को उनकी सेवा करने का मौका मिले। माधवेंद्र पुरीपाद के कर्म बंधन भोग रहे हैं? नहीं भोग रहे हैं ना, भगवत प्रेमी भक्त है। यहां देख रहे हैं ना, प्रेमी भक्त को कोई कष्ट नहीं, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि वह कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो कष्ट भोग रहे हैं। प्रभुपाद जी आप जानते ही हैं, शरीर छोड़ने से पहले इतना कष्ट में थे बाह्य रूप से कि डॉक्टर आश्चर्य कर रहा था कि ऐसी अवस्था में तो व्यक्ति को चीखना चाहिए, और प्रभुपाद जी भागवत में अनुवाद कर रहे थे। कुछ समझ पा रहे हैं? वो लग रहा है कि वो शरीर में है, लेकिन वो शरीर के बंधन से पूरी तरह से मुक्त है। अब इससे अधिक मेरे पास क्षमता नहीं समझाने की, केवल एक आभास मात्र है। ये कोई कर्म नहीं है जिसके कारण वह भोग रहा है। या फिर जैसे पांडवों के जीवन में कुछ कष्ट आ रहा है तो कर्मों के अनुसार नहीं आ रहा है, वो भगवत इच्छा से आ रहा है। भीष्म देव जी बाहर कुछ कष्ट भोग रहे हैं, तो किसकी वजह से कष्ट भोग रहे हैं? भगवान की इच्छा से, ताकि लोग समझ सके कि देखो इतने कष्ट के बाद भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी। ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? कर्मानुसार नहीं होता। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, जो भक्ति भावना से भजन करता है उसके भगवान कर्म को खत्म कर देते हैं, लेकिन वह कर्म उतना ही वही कर्म देते हैं जिससे उसकी भक्ति बढ़े। वह नहीं समझ में आया? एक पिता अपने बच्चे को कभी कड़वी चीज देता है, कभी मीठी चीज देता है, लेकिन दोनों ही बच्चे के हित के लिए होती है। पिता डायरेक्ट दे रहा है ना, किसी और से तो नहीं दिलवा रहा है। नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। सारार्थ दर्शनी। अब हृदय में स्थित अविद्या की ग्रंथि कट जाती है। अविद्या की ग्रंथि मतलब मिथ्या अहंकार। अविद्या ग्रंथि, अविद्या समझ लेना चाहिए। अविद्या मतलब भगवान की वह शक्ति जो जीव को उसके स्वरूप को बिल्कुल भुला दे और यह न समझने दे कि भगवान वास्तविक रूप से कैसे हैं। वो समझने, जीव को नहीं समझने दे रही है। अंधकार से बोला जाता है इससे कंपैरिजन। जैसे व्यक्ति जो अंधकार में है वह स्वयं को भी नहीं देख पा रहा है और यह भी नहीं देख पा रहा है कि सूर्य क्या है, समझ नहीं पा रहा है। अविद्या ग्रंथि का छेदन होना यह भक्ति का मुख्य फल नहीं है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। केवल अविद्या का नाश करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। लेकिन अनुसंगिक फल मतलब अविद्या, एक गौण फल के रूप में अविद्या भी नष्ट हो जाती है। जैसे मोहित प्रभु, आपका यहाँ पे आने का मुख्य प्रयोजन क्या है? सुबह का ब्रेकफास्ट खाना? नहीं, ब्रेकफास्ट खाने नहीं आए। नहीं, मैं खाली प्रश्न कर रहा हूं। यहाँ पे कल आप आए हैं तो क्या ब्रेकफास्ट आपको अनुसंगिक फल के रूप में नहीं मिल जाएगा? समझ में आया ना? हाँ, मुख्य रूप से ब्रेकफास्ट खाने तो नहीं है। अच्छा, कुछ लोग आपने देखा है केवल ब्रेकफास्ट खाने आते हैं, मंगल आरती नहीं, जप नहीं, भागवत क्लास नहीं, केवल ब्रेकफास्ट के लिए। क्या चलो प्रसाद खा रहे हो, भी ठीक है, होता है कि नहीं? तो अब क्या आप भी ब्रेकफास्ट खाने के लिए आए हैं? समझ में आ रहा है ना मित्र? आप मंगल आरती मुख्य प्रयोजन है हम ठाकुर जी के दर्शन करेंगे, ठीक? बोनस में, हाँ, वो बोनस है। आप समझ में आ गए, बोनस। तो उसी तरह कह रहे हैं कि मुख्य प्रयोजन है भक्ति करने का, भगवान का प्रेम प्राप्त करना। ये अविद्या अपने आप ही नष्ट हो जाती है। जो मुमुक्षु होते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं, वो केवल अविद्या का नाश चाहते हैं कि हमारा ये जो शरीर में अभिनिवेश है वह नष्ट हो जाए, लेकिन भगवत प्रेम नहीं चाहते। लेकिन यानी कि मुक्ति की इच्छा में भक्ति यही इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन भक्ति जिसको प्राप्त है वह अपने आप मुक्त हो जाता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति मुक्त है जरूरी नहीं है कि उसे प्रेम प्राप्त हो। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महामुनि। जो मुक्त हैं, सिद्ध हैं, उनमें से भी कोई महान व्यक्ति होगा, वह भगवान के नारायण के परायण होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? देह का जो अभिमान है वह नष्ट हो गया तो मुक्त तो हो गए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अपने स्वरूप को, अपने संबंध को भगवान से समझ गए। लेकिन भगवान से अपने संबंध को समझ गए तो देहाभिमान अपने आप नष्ट हो गया, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। घबराइए मत, 8 बजे से भक्ति वृक्ष होगा तो शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन ये सब बातें यहाँ पे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। सभी प्रकार, इतना मुश्किल हो रहा है? ठीक है, बोलते जाइए आप। एक आप देखेंगे आज ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मैं कुछ नई बात नहीं बोल रहा हूं। अगर आप वाकई विचार करें तो मैं कोई खास नई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा सा दिक्कत हो रही। देख रहे थे ना, कल थोड़ा दिक्कत हो रही थी इसमें, एक मरी हुई स्त्री में और जिंदा स्त्री में अंतर देखने में। आप लोगों को दिक्कत हो रही थी? कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना देखने में? सबको यहाँ समझ में आ रहा है, ये मरी हुई स्त्री है, इसमें आत्मा नहीं है, ये जिंदा स्त्री है, इसमें आत्मा है। तो हर व्यक्ति का जैसे, इसीलिए जैसे जैसे तप करेंगे, हरि नाम जप करेंगे, बुद्धि शुद्ध होगी, तो ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आने लग जाएंगी। सभी प्रकार के संशय की भगवान की प्राप्ति, सभी प्रकार के संशय की भगवान की प्राप्ति होगी या नहीं निरस्त हो जाते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। लोग भक्ति कर रहे हैं, लोग सोच सकते हैं अरे पता नहीं भगवान ध्रुव महाराज को तो मिले। ये तो आपके सब, मैं मानूंगा सभी के हृदय में संशय जरूर होगा। ध्रुव महाराज को मिले, प्रहलाद को मिले, गोपियों को तो मिले ही रहते हैं, मुझको मिलेंगे क्या? आप बोल रहे हो मिलेगा, लेकिन रहता है ना कि डाउट कि अरे भाई मैं तो इतना पतित जीव हूं, क्या मुझे भगवत प्रेम मिलेगा? क्या मुझे भगवान से दर्शन प्राप्त होगा? क्या मुझे भगवान के धाम की प्राप्ति होगी? भक्त के मन में ईमानदारी की बात करें, मतलब लगता ही है कि होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जब हो गया सामने, तब क्या डाउट है? समझ में? तो आप देखिए कि हम लोगों को कितना बड़ा भाग्य है कि हमें एकदम प्रामाणिक तरीका प्राप्त है भगवान को देखने का। ये मैं 100% विश्वास के संग कह रहा हूं कि बहुत 100%, मैं कोई फिगर तो नहीं दे सकता, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात पे विश्वास है कि इस भक्ति के द्वारा हम लोग भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे। और बहुत ही कम लोग भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं निरुत्साह नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने हृदय में छांट लीजिए इस बात को कि क्या मैं वाकई ये लेकर चल रहा हूं, ये उद्देश्य लेकर चल रहा हूं कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। ये सोचना होगा थोड़ा इसके पर। फिर हम इधर अपने प्रयासों को देखेंगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत हीन एग्जाम्पल है, लेकिन आईआईटी की तैयारी बहुत लोग करते हैं। बहुत से लोग देखते हैं, चलो करके देखते हैं वो पास करने के, इनको विश्वास नहीं होता कि हम पास कर जाएंगे, तो उतना वो प्रयास भी नहीं करते और वो गिर ही जाते नीचे। जिसको विश्वास होता है कि नहीं, चाहे 1 अटेम्प्ट, चाहे 2 अटेम्प्ट, चाहे 3, अनलिमिटेड अटेम्प्ट तो नहीं होते उसमें, लेकिन मुझे पास ही करना है, तो फिर उसका प्रयास के थोड़ा अलग रहेगा कि नहीं रहेगा। इसीलिए महाप्रभु कह रहे हैं, यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं होए। प्रयास करना पड़ता है, आग्रह होता है, तब हमें भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान की कृपा से। मैं निरुत्साहित करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, खाली चेक करना चाहिए कि मैं वाकई क्या भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता हूं, देन हमारे प्रयास थोड़े अलग तरह से रहेंगे। ये इतना आसान नहीं है, इन द सेंस कि ये विवेक होना कि मेरे जीवन का साध्य भगवत प्रेम है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। महाप्रभु स्वयं कहे, साधिते साधिते जब भी प्रेमांकुर होए, जब तुम इस जब करते करते तुम्हारा हृदय में प्रेम का अंकुर होने लग जाएगा, तब तुम साधन साध्य का निर्णय कर पाओगे। इतना कठिन। फिर में से मेरे भक्त जो घर गया, मैंने बताया तुमको पता समझ में आ गया, तो कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य, कहते नहीं, तभी तो घर जा रहा है। कृष्ण प्रेम मिल गया। ध्रुव महाराज 3 महीना तपस्या करने के बाद कह रहे बहुत तपस्या, चलता हूं घर जाता हूं मम्मी के पास। बोले ऐसा? तो सोचने वाली बात है। एक एक चीज अगर हम वाकई भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ भी हमारी भक्ति के विपरीत है उसको त्यागने में बिल्कुल भी हम संकोच नहीं करेंगे।
और कुछ भी हमारे लिए अच्छा है तो उसे ग्रहण करने में उत्साहित रहेंगे। यस एंड नो? तब माना जाएगा कि हाँ, हम वाकई भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। कठिन कुछ भी नहीं है। जैसे नम्र होना हमारी भक्ति के लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। क्या हम हमेशा नम्र रह पाते हैं? हाँ, है कि नहीं? कभी कभी नम्र होते हैं। ठीक, चलो नम्र हो या ना हो, अभ्यास भी कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं नम्र होने का। नम्र होने की बात छोड़ दीजिए, अभ्यास भी तो करें। हाँ, नाटक भी करें तो भी अच्छा है। नाटक भी तो नहीं करते, कितना उड़ा देते हैं ना लोगों को। मैं इसी पे विचार कर रहा था। प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नम्र हो जाता है, सम्मान कर देता है दूसरों को, तो जब करना आसान हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि जब करना कठिन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब जो मेन शिक्षा है महाप्रभु की, त्रिणादपि सुनिचिना, उसका मैं अभ्यास भी नहीं कर रहा हूं। इज इट नॉट? मैंने थोड़ा अभ्यास किया। एक भक्त अभी आया हुआ था ज्वाइन करने के लिए, वो बात नहीं सुन रहा है। मैंने कहा बेटा बगल में बैठो। मैंने कहा देखो मैं तुमको डांट नहीं रहा हूँ, तुमको बताया था ना ये नियम पालन करने। हाँ प्रभु जी बताया था। हमने कहा आप नियम पालन नहीं कर पा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने कहा आप प्रेम से चले चले जाओ, फिर क्या दिक्कत है? मैं आपको डांटना नहीं चाहता। मैंने कहा भाई आपको अगर अपने इंडिपेंडेंट रह के भक्ति करनी है तो आप करिए, हमारा आप सम्माननीय है, कोई बात नहीं। लेकिन आप आश्रम में रहोगे तो नियम पालन करना पड़ेगा। यही मेरे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है। इवन यू हैव टू टेल समबडी यू कैन नॉट स्टे इन द आश्रम, यू डोंट डिसरिस्पेक्ट हिम। ठीक है, वो नहीं रह सकता है, वो हर आदमी आश्रम में नहीं रह सकता है, कठिन है उसके लिए रहना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति ही नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य भक्ति छोड़ दिए थे, मतलब नियम पालन नहीं कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि कुछ लोग बोले थे तो भक्ति नहीं कर रहे। कहते हैं दे मे नॉट बी डिसाइपल्स बट दे आर डिवोटीज। अंतर समझ रहे हैं? डिसाइपल मींस डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन नहीं पालन कर पाने अलग बात है, लेकिन उनका कृष्ण से विश्वास नहीं टूटा है कि वो कृष्ण है नहीं। भाई मैं कहता हूं चारों नियम को तोड़ रहा है, फिर भी स्वीकार तो कर सकता ना कृष्ण भगवान है। और चारों नियमों का पालन करने के बाद भी कोई व्यक्ति क्या मान सकता है ना कि कृष्ण भगवान नहीं है? देवटी कौन हुआ दोनों में से? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चार नियम भंग कीजिए, मैं खाली बोल रहा हूं जो मायावादी लोग थे वो महाप्रभु को नहीं मान रहे थे ना भगवान है, लेकिन एकदम हीन वो वैश्या थी ना जो बिल्कुल चारों नियम भंग करने वाली वैश्या, और उसने भी हरिदास ठाकुर जी की शरण ले ली और भगवान को स्वीकार कर लिया। मैं भाई मेरी बात को गलत मत समझ लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चार नियम पालन नहीं करने चाहिए। मैं ये बोल रहा हूं कि मैं क्या बात कर रहा था कि वो भले वो नियम ना पालन कर पा रहे, लेकिन ये विश्वास जरूर रहा कि वह कृष्ण भगवान है। इतनी बात तो समझ में आ गई। ये भी बहुत बड़ा परफेक्शन है। कहाँ चले गए हम बात को कर लेते रहते। हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान मिलेंगे, इस प्रकार के संशय पूरी तरह से अब नष्ट हो जाते हैं। मिल गए भगवान, अब क्या संशय रह गया? आत्मनि अर्थात भगवान के दर्शन के द्वारा सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अथवा पहले भगवान के दर्शन मन में होते हैं और उसके उपरांत साक्षात होते हैं और सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मैंने समझा दिया, जब मिथ्यांकार की भावना ही नष्ट हो गई तो भोग की प्रलय क्यों प्रयास हो करेगा? सब कर्म ध्वंस हो जाता है, केवल भगवत इच्छा से उसका शरीर रहता है। और ये भी बोल रहे हैं कि पहले मन में भगवान दिखते हैं और फिर भगवान सामने दिखते हैं। कभी आपको याद है ऐसा हुआ हो किसी भक्त के संग भागवत में? मोचुकुंद महाराज नहीं, कौन थे? हाँ, यही पास में घटना हुई थी। ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज लगातार भगवान को हृदय में देख रहे थे, फिर भगवान ने अब भगवान सामने प्रकट हो गए, लेकिन ध्रुव महाराज की इतनी आंतरिक चेतना थी कि वो आंखें खोल ही नहीं रहे थे, भगवान सामने थे। तो भगवान ने अपने रूप को तिरोहित कर लिया अंदर से, और फिर वह भगवान को सामने भी देख रहे थे। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है, अंदर देखे फिर सामने भी देखे। एक उदाहरण ध्रुव महाराज का है, ऐसे आप और अन्य लोग भी हैं। इससे मन में भगवान की स्फूर्ति और नेत्रों के समक्ष भगवान का साक्षात प्रकट होना इंगित होता है। स्फूर्ति का अर्थ समझा रहा हूं। देखो स्फूर्ति का अनुभव हमको भी है, हल्का हल्का, हम सभी लोग को है। अकस्मात किसी किसी दिन जब बहुत अच्छा होता है, रोज नहीं होता है, इसे कहते हैं स्वतः स्फूर्त भाव से। स्फूर्त मीन्स मैनिफेस्ट, सेल्फ मैनिफेस्ट। तो भगवान भक्ति करते करते जब भक्ति के हृदय में भक्ति बढ़ जाती तो भगवान स्वयं ही हृदय में प्रकट हो जाते हैं, हृदय में, मन में, और फिर उसके बाद सामने भी दिखने लग जाते हैं। ये सब भगवान की अद्भुत शक्ति के द्वारा होता है।
अब यहाँ बता रहे हैं कि भक्ति की 14 प्रोसेस क्या है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, प्रोसेस नहीं, 14 सोपान, लेवल्स क्या है। सताम कृपा, भक्तों की अहेतु की कृपा, उसके बाद भक्तों की सेवा, महत सेवा, दूसरा, फिर श्रद्धा, भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा, फिर गुरु पदाश्रय, फिर भजनेषु स्पृहा मतलब भजन की इच्छा, भक्ति बढ़ी, फिर भक्ति बढ़ने से अनर्थापगम, अनर्थों का नाश हुआ, अनर्थ निवृत्ति, तथा निष्ठा, फिर निष्ठा हुई, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर रति मतलब भाव, और प्रेमार्थ दर्शनम, प्रेम और उसके बाद दर्शनम, फिर हरेर माधुर्य अनुभव इति अर्था स्युस चतुर्दशी। गिनने 14 है कि नहीं। सताम कृपा 1, महत सेवा 2, श्रद्धा 3, गुरु पादाश्रय 4, भजनेषु स्पृहा 5, भक्ति हो गया 6, अनर्थापगम हो गया 7, निष्ठा 8, रुचि हो गए 9, आसक्ति 10, रति 11, प्रेम 12, और कुछ मिस करना है क्या? अलग अलग ना 14 होगी। 1 2 3 4 5 6 6, 7वां अनर्थ है ना, उसके बाद 8वां निष्ठा, 9वां रुचि, 10वां आसक्ति, 11वां रति, 12वां प्रेम, 13वां दर्शन, और 14वां हरेर माधुर अनुभव। ये 14 स्टेजेस हो गए। भक्ति के क्रमिक विकास में 14 क्रम है। क्रम का मतलब समझ लेना चाहिए, क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। भक्ति का अभ्यास करते रहते तो क्रम से धीरे धीरे करके भगवान का प्रेम अनुभव होता है। आप कहाँ, आपका नाम भूल गया, क्या नाम है? नाम नहीं है उनका? हाँ नाम बताइए। अमन। तो अमन आपकी उम्र अभी कितनी हुई? 21 साल। तो एक ही दिन में 21 साल के हो गए। समझ रहे हैं ना, क्रम से हो रहा है ना। अब कहाँ तक पढ़ाई किए अभी? बीटेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या बीटेक कुछ भी कर रहे हैं, तो एक ही दिन में पहुंच गए। उसी प्रकार से भक्ति में एक ही दिन में भक्त बन जाएंगे। कोई मान लीजिए नर्सरी के बच्चे को कहे 1 साल हो गया तुमको नर्सरी में पढ़ते हुए, कैलकुलस क्यों नहीं आई तुमको अब तक? कोई प्रश्न, कोई मतलब हुआ उसका? समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से भक्ति करिए, धीरे धीरे करके अपने आप भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। क्रमिक विकास, भक्ति के क्रमिक विकास में 14 क्रम है। भक्तों की कृपा, महत सेवा, श्रद्धा, गुरु की शरणागति, भजन की इच्छा या श्रवण की इच्छा, सुनने की इच्छा, भक्ति, अनर्थों का नाश, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, रति, प्रेम, भगवत दर्शन और भगवत माधुर्य अनुभव। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भगवान का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ है उसी के साथ ही साथ अपने आप को भी देखना। ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। सूर्य को देखेंगे तो अपने आप को भी देख हम पाएंगे। सूर्य को भी देख रहे हैं और अपने आप को भी देख पा रहे हैं। जहां तक आत्मा रूप में जीव की पहचान की बात है, उसके संबंध में अनेक कल्पनाएं एवं भ्रांतियां हैं। तो क्या क्या भ्रांतियां हैं, प्रभुपाद उसकी व्याख्या कर रहे हैं। भौतिकतावादी लोग तो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते और अनुभव मूलक दार्शनिक आत्मा को बिना स्वरूप वाले निर्विशेष रूप में मानते हैं। इसका अर्थ समझिए। जो भोग में पड़े हुए कहते हैं आत्मा वैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमारे एक रिश्तेदार को बोल रहा था, मैंने कहा पिताजी आपके मान लीजिए शरीर छोटे, तो जब पिताजी का शरीर जलाया जा रहा था तो आपने पिताजी को जलने क्यों दिया? अपने पिताजी को अपने सामने को जलने देगा? क्या उत्तर है? एकदम स्ट्राइकिंग था उनके लिए। अपने पिताजी को अपने सामने जलने देंगे? जब पिताजी शरीर छोड़ देते हैं, किसी के भी पिताजी मरेंगे, पति मरते हैं, ले जाओ, किसके लिए रो रहे हैं? ये नहीं कह रहे रख लो, ले जाओ, किसके लिए रो? ले जाने के लिए रो रहे हैं, रखने के लिए रो रहे हैं? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अरे भाई मेरा फोन अगर आप छीनोगे, मैं इस फोन में आसक्त हूं, तो मैं कहूंगा ना मुझे दे दो, ही कहूंगा ले जाओ, ऐसा बोलेंगे? क्या कहना चाहते हैं आप? पहले आप मेरे एग्जाम्पल को समझिए। आप कंफ्यूजन है ना।
आप मुझसे थोड़ा ड्रामा करो एक बार। आओ परशुराम, आ जाओ आ जाओ। परशुराम बहुत स्ट्रांग है। परशुराम के मैं अब मान लो छीनेगा तो मैं पकड़ तो सकता नहीं है। आप हो गए काल ठीक है, ये हो गए काल। काल पुरुष बहुत स्ट्रांग है, वो छीन रहे हैं, ब्लैक ड्रेस में भी आए ठीक है कि अब आप रुको, नहीं ले जाओ ले जाओ, ये क्या मतलब है? बैठिए, ले जा। भाई एक तरफ बोल रहे हो कि मत ले जाओ, मतलब कहना आसक्ति भी दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो ले जाओ जलाने के लिए। अमन, कुछ कंफ्यूजन नहीं लग रहा आपको? देखा है आपने ऐसे होते हुए? घर में किसी की मृत्यु नहीं देखी है आपने? माता जी रोती है ना, लेकिन कहती हैं कि शरीर को वहीं पे रखो। तो ये है भौतिकतावादी व्यक्ति का कंफ्यूजन। रो किसके ले रहे हो? एकदम स्पष्ट है कि नहीं? अच्छा, तो ये एक संशय रहता है कि है कौन आदमी, आत्मा है कि शरीर है, तो किससे प्रेम कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा। दूसरा चीज है अनुभव मूलक दार्शनिक, जो कहते हैं कि भाई जो हमको अनुभव हो रहा हम उसको मानते हैं, बाकी हम शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं मानते, हमने आत्मा को देखा नहीं, इसका मतलब आत्मा निर्विशेष। तो इस प्रकार का संशय भी आत्मा के बारे में होता है। किंतु आध्यात्मवादी इस बात की पुष्टि करते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा दो विभिन्न सत्ताएं हैं, जो गुणवत्ता में एक समान हैं किंतु परिमाण में भिन्न भिन्न है। जो आध्यात्मवादी हैं, तत्ववादी हैं, तत्वदर्शी हैं, वह समझते हैं कि आत्मा है और आत्मा का स्वरूप है, और आत्मा गुणात्मक रूप से भगवान से अभिन्न है। परशुराम प्रभु आप मेरे सामने बैठे हैं, या और कोई भी भक्त, आपको लगता नहीं इस समय आप भगवान से बहुत अलग हो? भगवान कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली सुना, कहाँ भगवान, कहाँ मैं? लेकिन आप बताइए कि क्या एक छोटी बच्ची, आप होता ना यहाँ पे कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ मैं, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उनकी माँ भी क्या ऐसे सोचेगी? जिसका प्राइम मिनिस्टर से आत्मीय संबंध है, क्या वो भी ऐसे सोचेगा अरे तो मेरा लड़का है? यस। तो यही बात बोल रहे हैं कि गुणात्मक रूप से जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है। जैसे सूर्य की एक रोशनी भी सूर्य के गुणों को धारण करती है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। जैसे सागर की एक बूंद भी वही टेस्ट रखती है, वही गुण रखती है जो सागर की, पूरा सागर का जल, लेकिन वह सागर नहीं होती। सागर के परिमाण में और सूर्य सागर की बूंद के परिमाण में अंतर होता है ना, परिमाण में क्वांटिटी में अंतर होता है कि नहीं? अगर मैं कहूं करणामृत प्रभु आज जूस बनाया है सबके लिए, हाँ जूस बनाया प्रभु जी, कहाँ है? एक बूंद जूस। तो एक बूंद जूस में और 100 लीटर जूस में कोई अंतर है? हाँ, करणामृत प्रभु बोलते नहीं अंतर है। बाप रे, तो खतरा हो गया। आप अगर बोलोगे कोई अंतर नहीं है, तब तो फिर आप एक ही बूंद बनाओगे लेकिन अंतर है, गुणवत्ता की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिमाण की दृष्टि से अंतर है कि नहीं? तो जीव क्या है? अणु गॉड है, स्मॉल गॉड, वेरी माइन्यूट गॉड। और भगवान कौन से गॉड है? विभु गॉड, बड़े हैं, असीमित हैं, अनंत हैं। लेकिन दोनों एक व्यक्ति हैं, ये समझना होगा। ये आप लोग सोच रहे हो कि बहुत हमको समझ में आ गया। पूछा जाएगा ना आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा तो कोई स्वरूप नहीं होता, क्योंकि बहुत छोटी वस्तु के बारे में क्या सोचेंगे? उसका कोई स्वरूप नहीं है। और जो असीमित वस्तु है उसके बारे में भी यही सोचेंगे, उसका कोई रूप नहीं है। ये हमारे संग दिक्कत है कि बहुत छोटी वस्तु और बहुत बड़ी वस्तु को हम ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन दोनों को समझने का प्रयास हो करना चाहिए। आध्यात्मवादी इस बात को समझते हैं। इस समय हम शास्त्र को श्रवण करके शास्त्रीय श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, और भक्ति में जब हमको प्राप्त हो जाएगा, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा, तो हमको साक्षात अनुभव होगा। श्रीनाथ जी प्रभु, समझ में आता है स्वरूप सिद्धि क्या होती है? मेरा भगवान के साथ संबंध है। अब देखिए, आप कुछ भी बोलिए और मैं चाहे कितनी व्याख्या करूं, हम जानते नहीं इसका मतलब क्या है। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है उसी को पता है इसका अर्थ क्या है। मैं गलत बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? आप ये सब बातें थ्योरी में बोल दोगे कि हाँ भाई मेरे स्वरूप का अनुभव, भगवान को अपना मित्र मानना, लेकिन अभी तो हम केवल इसे अंदाजा मात्र कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अलग लेवल। अरे भाई, जिसको प्रेम प्राप्त है वही अनुभव कर सकता है कि स्वरूप सिद्धि का अर्थ क्या है। हम लोग केवल एक अंदाज श्रवण के द्वारा सुन रहे हैं कि हाँ होता है कोई स्वरूप सिद्धि, लेकिन जिसको वो अनुभव होगा वो समझ पाएगा ना कि स्वरूप सिद्धि का मतलब क्या हुआ। समझ रहे ना मेरी बात? ये बात है।
तो अभी हम भक्ति करते रहेंगे तो भगवत प्रेमावस्था प्राप्त होगी, तो हमको यह अनुभव समझ आ जाएगा। बहुत से अन्य तो सिद्धांत भी हैं, किंतु जब भक्तियों की विधि से श्री कृष्ण का यथार्थ साक्षात्कार हो जाता है तो ये भिन्न भिन्न कल्पनाएं दूर हो जाती हैं। क्लियर? आत्मा पदार्थ है, इस प्रकार का संशय खत्म हो जाता है। आत्मा निर्विशेष है, यह भी एक संशय, यह भी समाप्त हो जाता है। भगवान नहीं है, यह संशय समाप्त हो जाता है। या भगवान है लेकिन निराकार है, ये सब कोई डाउट मन में नहीं रहता। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं और परम सत्य विषयक भौतिकतावादी तर्क वितर्क गहनतम अर्धरात्रि के समान है। ज्यों ही हृदय में कृष्ण रूपी सूर्य उदित होता है, त्यों ही परम सत्य तथा जीवात्मा संबंधी भौतिक कल्पनाओं का अंधकार दूर हो जाता है। जरा समझिए, तर्क और वितर्क का प्रभाव आप कहां अनुभव करते हो? जोर से बोलो। मन में। इसीलिए बोल रहे हैं तर्क और वितर्क एक अंधकार के समान है। जो तर्क और वितर्क शास्त्र के आधार पे नहीं है, वह व्यक्ति के मन में अंधकार रूपी मोह को जनित कर देते हैं। बेचारा भ्रमित हो जाता है कि भगवान के संबंध में। होता है कि नहीं? Are you able to understand this? All these logics, all these bad logics are creating a darkness of illusion within the heart of the conditioned soul. तभी तो मानने लगता कि भगवान नहीं है। Is it not? कितने लोग केवल भगवान कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। कुछ गलत लोगों की बात सुनकर के तो मानते हैं, मां के गर्भ से तो नहीं समझ में आता ना ये बात। Yes, no? तो कह रहे हैं कि जब भगवान की भक्ति करते रहते हैं, जैसे उल्लू, अगर 2 करोड़ उल्लू तर्क वितर्क कर रहे हैं कि भाई सूर्य की अस्तित्व नहीं है, तो क्या सूर्य उनके तर्क और वितर्क की अपेक्षा करेगा कि भाई हमको नहीं मान रहे, हम उदित हो जाए जल्दी? और जब वो उदित होगा तो 2 करोड़ उल्लू मिलकर के रोक लेंगे। आपको याद है ना, पहले श्लोक में क्या सुना था? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। भगवान अपने तेज से, अपनी शक्ति से, अपने संबंध में जितने भी तर्क वितर्क हैं गलत लोगों के, वह सब नष्ट करते हैं। याद आ रहा है? पढ़ाया था ये सब बात। तो भगवान का नाम जप करके भगवान प्रसन्न होते हैं। अभी मैं भागवत में बोल रहा हूं, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हमारे हृदय से, मेरे हृदय से, आपके हृदय से सारे ज्ञान को नष्ट करते जा रहे हैं और एक दिन पूरा साफ हो जाएगा। तो अरे हाँ, सही बात है, ये हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। तो भगवान की कृपा से ही होता है। क्लियर समझते हैं इस बात को? सूर्य की उपस्थिति में अंधकार नहीं रह सकता और अज्ञान के अंधकार में छिपा सापेक्ष सत्य परमात्मा रूप में सबके हृदय में वास करने वाले कृष्ण की कृपा से स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। भगवान की कृपा से सबको समझ में आ जाता है कि भगवान हृदय में है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान स्वयं अपने भक्त के हृदय में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करके सारे संशयों के गहन अंधकार को दूर कर देते हैं। अतएव भगवान द्वारा भक्त के हृदय को प्रकाशित करने का दायित्व अपने ऊपर लेने के कारण जो भक्त उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा होता है, वह अंधकार में नहीं रह पाता। उसे परम एवं सापेक्ष सत्य के विषय में सब कुछ ज्ञात होता रहता है। भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता और चूंकि भगवान द्वारा उसे प्रकाश प्राप्त होता है, अतः उसका ज्ञान निश्चय ही पूर्ण होता है। जरा समझने का प्रयास कीजिए इन सब बातों को। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तेषाम एव, उन पर ही, किन पे ही, जो कथे बोधयंता परस्परम, जो आपस में आकर के कृष्ण कथा चर्चा करते हैं। एकदम स्पष्ट गीता में बोल रहे हैं भगवान। तेषाम एवं, उन पे ही मैं कृपा करता हूं। क्या कृपा करते हैं? अहम अज्ञान जम तमः, जो अज्ञान से जनित तम है, अविद्या है, अंधकार है, स्वरूप का अज्ञान है, उसको मैं नष्ट करता हूं। कैसे नष्ट करते हैं? तो कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि, मैं नाश करता हूं। नाश्यामि आत्मभावस्थो, उनके हृदय में स्थित होते हुए, ज्ञान दीपेन भास्वतः, ज्ञान के दीप से वह प्रज्वलित कर देता हूं उसको। जैसे यहां पे एक बल्ब जलेगा तो पूरे रूम का अंधकार नष्ट हो जाएगा। अब यहां पे परम सत्य और सापेक्ष सत्य के बारे में बोल रहे हैं। परम सत्य कौन है? श्रीनाथ जी, परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण है। सापेक्ष सत्य क्या है?
सापेक्ष शब्द है ये भौतिक जगत। सापेक्ष मतलब जहां पे हर वस्तु की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर करती है। यहाँ पे तीन वस्तु है ना, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, याद आ रहा है? और ज्ञाता को गायब कर दीजिए तो ज्ञान और ज्ञेय का कोई मतलब नहीं है, ज्ञान को गायब कीजिए तो ज्ञाता और ज्ञेय का मतलब नहीं है, ज्ञेय को गायब कीजिए तो ज्ञाता और ज्ञान का मतलब नहीं है। याद आ रहा है? सब बताया था। तो यह भी समझ लेता है कि भौतिक जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है। अभी हम सोच रहे हैं कि जिस वस्तु को देख रहा हूं वो मेरी है और मेरे भोग के लिए है कि नहीं? बाद में समझ में आता है, बाप रे मैं तो जेल में फंसा हुआ हूं, मुझे बस तो ये हाँ, और ये भी समझ लेता है कि ये सारी वस्तुएं भगवान की हैं, इनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सापेक्ष सत्य और परम सत्य, यस, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है, समझ में आता है, सारे संशय क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्त कभी भी अंधकार में नहीं रहता। अरे भाई, जब सूर्य ही उदित हो गया है हृदय में तो फिर अंधकार कैसे रह सकता है? अंधकार क्या सूर्य को बोल सकता है कि मैं करोड़ों साल से यहाँ पे हूं, आप कैसे आ गए यहाँ पे? मैं नहीं आने दूंगा, बोल सकता है? सूर्य के उदित होने के पहले ही हल्का सा सूर्य की रोशनी आती है, उससे अंधकार नष्ट हो जाता है। कल जब करते हुए आप याद करना, जब सूर्य को उदित होते हुए देखेंगे। मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं। हम लोग मैं इंडोनेशिया गया हुआ था और वहां का मंदिर ओपन एयर मंदिर था, पहाड़ के ऊपर, बहुत सुंदर स्थान था। तो सामने से सागर दिखाई पड़ता था और पेड़ दिखाई पड़ते थे, बड़े सुंदर सुंदर, पूरा जंगल जैसा एरिया में था। अब हम लोग सुबह जब कर रहे थे और एकदम गुप्त अंधकार, ना सागर दिख रहा है और सागर हमको दिख नहीं रहा, इसका मतलब सागर नहीं है ना अमन? हमको दिख नहीं रहा है तो सागर है भी नहीं ना? है, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। पेड़ पौधे भी नहीं दिख रहे जिसमें खूब सुंदर सुंदर नारियल लगे हुए, फूल पौधे सब कुछ नहीं दिख रहा ना। हमारा अंधकार की प्रॉब्लम है कि वो वस्तुएं है ही नहीं, अंधकार की प्रॉब्लम है। हम लोग जब करते रहे, बड़ा सुंदर सीन था वो, और धीरे धीरे सूर्य उदित होते हुए दिख रहा है, एकदम लाइक ऐसा रूम मानिए, फिर उसके बाद पूरा खुला ऐसा। अब कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना करेंगे तो फिर जाने की इच्छा हो जाएगी वहां पे। समझ रहे हैं? ग्रहण कर पा रहे हैं? ये रूम मान के चलिए और एक पूरा साइड खुला है, पूरा खुला है और पहाड़ के ऊपर, तो आपको दिखेगा ना सूर्य दिख रहा है। और जैसे जैसे सूर्य उदित हो रहा है धीरे धीरे, तो आपको धीरे धीरे विजन क्लियर होता जा रहा है। कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं, सागर भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहे हैं, और जब सूर्य पूरा उदित हो गया तो सब कुछ दिख रहा है, सारी वस्तुएं विद्यमान है। उसी प्रकार से भगवान का धाम है। ब्रह्मा जी को भगवान का धाम उनके हृदय में ही दिख गया था। आप लोग देखोगे आगे दूसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में सब कुछ भगवान प्रकट कर देंगे। सब कुछ बातें सत्य हैं, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है, कोई मनोकल्पना नहीं है, कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। ये कैसे होगा? भगवान की कृपा से। और कैसे होगा? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के द्वारा। ठीक? अगर हम लोग स्वयं पढ़ते इस तात्पर्य को तो शायद से बातें हम नहीं विचार करते, लेकिन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सबको समझना। किंतु जो लोग अपनी खुद की सीमित शक्ति से चिंतन करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता। जो तर्क ही करते रहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है, शुष्क तर्क करते रहते हैं। मतलब गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर तो और पवित्र होना चाहिए। नहीं, गाय का गोबर पवित्र है क्योंकि वेद कहता है, और ब्राह्मण का गोबर पवित्र नहीं है क्योंकि वेद ऐसा नहीं कहता है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, कोई डाउट नहीं है। आम और आम के नाम में अंतर है, लेकिन राम और राम के नाम में अंतर नहीं है। तो इस प्रकार का तर्क जो लगाएगा कि नहीं, अगर राम और राम के नाम में अंतर है तो आम के नाम में भी अंतर नहीं होना चाहिए, आप लॉजिक नहीं लगा सकते। उस बारे में वेद नहीं बोल रहा है। वेद बोल रहा है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है तो उसको वैसे ही ग्रहण करना होगा। तो इसलिए कह रहे हैं अपना दिमाग लगाएगा तो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा। भगवान की उसको भक्ति करके प्रसन्न करेंगे तो भगवान इस ज्ञान को प्रकट करेंगे। स्पष्ट? पूर्ण ज्ञान परंपरा या निगमनीय तर्क पूर्ण ज्ञान कहलाता है। यह एक प्राधिकारी से विनीत श्रोता तक पहुंचता है जो सेवा तथा समर्पण द्वारा प्रमाणिक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमेश्वर के प्रमाण को चुनौती भी दे और उन्हें जान भी ले। उन्हें अधिकार है कि ऐसे ललकारने वाले जीव के समक्ष प्रकट ही ना हो जो परम पूर्ण का शूद्र स्फुलिंग मात्र है। बहुत कठिन हिंदी लग रही होगी, इजी है बात। आप जानते हो कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, प्रामाणिक संप्रदाय, और शुरुआत उन सभी की किससे होती है? भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को दिया। भगवान कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, फिर शिव जी ने अपने शिष्य को दिया। भगवान कृष्ण ने 4 कुमारों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। भगवान कृष्ण ने लक्ष्मी जी को दिया और लक्ष्मी जी ने अपने शिष्य को दिया। कृष्ण कहें विष्णु कहें कोई भेद नहीं।
तो जो व्यक्ति बड़े विनीत भाव से इस परंपरा में जो अपने गुरु हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, उनकी सेवा और समर्पण करके इस ज्ञान को ग्रहण करता है, वह समझ पाएगा। लेकिन कोई चैलेंज करे, गुरु जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, मैं भी तो भगवान हूं, मान लीजिए अभी नहीं हूं तो आगे तपस्या करके बन जाऊंगा। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के बारे में ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कहानी बताते हैं। एक व्यक्ति था, बहुत धनी था। उसने कहा अपने मंत्री को, मुझे अभी रात के 12 बजे ही सूर्य देखना है। संभव है? नहीं है। तो कहा साहब अभी सूर्य कैसे देख पाएंगे आप, नहीं देख सकते। नहीं, मुझे अभी 12 बजे सूर्य देखना है, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। तो मंत्री भी बड़ा चतुर था, उसने एक बहुत बड़ा अग्नि को जला दिया, बहुत बड़ी अग्नि, तो एकदम बिल्कुल लग रही थी कि रोशनी बहुत तेज थी, कितना भी तेज सूर्य के बराबर तो नहीं होगी। तो सेठ साहब को बोला, देखिए वो है, वो सूर्य है। आप समझ में आया मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं? जो लोग भगवान की सेवा करके, समर्पण करके, धैर्य से उनकी भक्ति करके प्रतीक्षा नहीं करना चाहते कि भगवान स्वयं उनको प्रकट कराएं कि भगवान कौन है, उनके पास भगवान ऐसे लोग भेज देते हैं जो उनको धोखा देने के लिए कहते हैं, देखो ये भगवान है तुम्हारे सामने, देखो कलयुग की अवतार, कल की अवतार आ गए तुम्हारे सामने, घर पे आए तुम्हारे ब्रेकफास्ट खाने के लिए। और लोग ऐसा मान भी लेते हैं। ऐसा मत सोचिए मैं लोगों से नहीं मिला हूं, मैं नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत सारे लोग उनके चेले हैं। और मैंने उनसे खाली पूछा करता था, मैंने पूछा उनसे, ट्रेन में मिले, भगवान कौन है? वो गुरुजी बताए कि बताना मत किसी को। गुरुजी ने बोला है कि किसी को मत बताना कि भगवान कौन है। हमने कहा हमारे गुरुजी प्रभुपाद जी तो बोल रहे सबको बताओ भगवान कौन है, भगवान कृष्ण। तुमको यानी तुम्हारे गुरुजी को भी पता नहीं है और तुमको भी पता नहीं, इसलिए छल कर रहे हो। हम बता रहे ना भगवान कृष्ण है, भगवान बोल रहे हैं कि जो बताता है दूसरों को कि मैं भगवान हूं, मैं उससे बड़ा प्रसन्न होता हूं। और यहां बोले नहीं गुरुजी ने बताया नहीं, तो भाई कैसे मालूम चलेगा कि भगवान कौन है? आप हमारे संग 15 दिन बोरी पहनिए और आपको अनुभव हो जाएगा भगवान कौन है। हमने कहा वाह भाई वाह, 15 दिन बोरी पहनने से हो जाता तो वही बहुत अच्छी बात। देख रहे हैं धोखेबाजी, देख रहे हैं ना धोखेबाजी। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर पापा समझा रहे हैं कि बड़ी विनीत भाव से कि हम नहीं जानते हैं, हम तो अज्ञान में हैं, हम तो मूर्ख हैं, भगवान प्रामाणिक स्रोतों से मुझे प्राप्त हो रहा है उसको हमें नम्रता से ग्रहण करना। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम है, हाँ प्रभु जी कृष्ण बलराम है। और प्रभुपाद अपने मन से बोल रहे हैं? नहीं, शास्त्र में वर्णन है इस प्रकार से, भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। ठीक, क्लियर समझ में आ रहा है इस बात है, कैसे भगवान को जान पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई ललकार दे कि भाई हम भगवान को नहीं मानते। कुछ लोग बोलते हैं भगवान यदि है तो अभी मुझे मार दे, देखो मैं नहीं मरा, इसका मतलब भगवान नहीं है। अरे तुम्हारे जैसे उल्लुओं के तर्क को भगवान सोचेंगे अरे भाई हम कोई नहीं मान रहा है, चलो 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 जरा इसको मनवाते हैं, क्या फर्क पड़ता है भगवान को? समझ रहे हैं इस बात को? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम। मैं जो मूर्ख है उनको मैं प्रकाशित नहीं करता, जो भगवान के भक्त है उनको भगवान प्रकाशित करते हैं। और ऐसा स्फुलिंग जो माया के अधीन है, मतलब हम लोग माया के अधीन है, तो हम अगर विद्रोह करें तो भगवान हमको भगवान की कोई गरज नहीं है कि हमारे सामने प्रकट हुए। अभी समझ में आ गया? गरज समझते हैं? गरज, ही इज नॉट ओब्लाइज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ अस। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई कौन सा आंदोलन होने लगता है तो मंत्री को ओब्लाइज होकर के सामने आना पड़ता है, माननी पड़ती बात। लेकिन कितना भी आंदोलन कर लो, केवल हरे कृष्ण आंदोलन करोगे तो भगवान प्रकट होंगे, लेकिन बाकी कोई भी आंदोलन करोगे तो कृष्ण कभी प्रकट नहीं होने वाले। भक्तगण विनीत होते हैं, अतः यह दिव्य ज्ञान भगवान से ब्रह्मा को, ब्रह्मा से उनके पुत्रों तथा शिष्यों को क्रमानुसार प्राप्त होता है। इस विधि में ऐसे भक्तों के अंतःकरण में स्थित परमात्मा द्वारा सहायता मिलती है। दिव्य ज्ञान को सीखने की यही सही विधि है। गुरु से, प्रामाणिक गुरु से सुन करके विनीत भाव से फिर उसका अभ्यास करके भक्त श्रुत ग्रहित व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। इस अनुभूति के द्वारा भक्त आत्मा तथा पदार्थ के अंतर को सही सही समझ पाता है, क्योंकि आत्मा तथा पदार्थ की गांठ भगवान द्वारा खोल दी जाती है। बांधी भी उन्हीं के द्वारा गई है और खोली भी उन्हीं के द्वारा जाएगी। भगवान की ही इच्छा से आत्मा शरीर से भिन्न होते हुए भी इसमें अपनी ऐक्य बुद्धि कर रहा है, ऐक्य मान रहा है। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो खोल देते हैं, ऐसे चिंतन करते हुए नहीं खोलते। लेकिन अब मैं आज थोड़ा समय लूंगा समझाने के लिए। कोई कहे भाई जीव का ये अंधकार है, अविद्या है, इस कारण से वह अपने आप को शरीर मान रहा है,
मान लो कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में हो तो ज्ञान देने से उसका अज्ञान जाएगा ना, प्रकाश जलाने से उसका ज्ञान जाएगा कि किसी की पूजा करने से जाएगा? प्रश्न समझ रहे हैं? हाँ, अब आप या मायावादियों के खेमे में चले गए। प्रश्न समझिए, प्रश्न ये है, यही ज्ञानी लोग बोलते हैं। तुम लोग कह रहे हो कि ईश्वर का भजन करने से ज्ञान नष्ट होगा। आर्गुमेंट देखिए, अंधकार है रूम में, अंधकार है ना, तो रूम में अंधकार है तो रोशनी जलाने से अंधकार जाएगा ना। और अंधकार में किसी की पूजा करोगे तो ये हरे कृष्णा करोगे तो अंधकार कैसे जाएगा? आर्गुमेंट समझ रहे हैं इनका? लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि माया किसकी अध्यक्षता में काम कर रही है? भगवान की। माया दक्षिणा प्रकृति, इसलिए जीवों को बांध रही है। मैं ब्रह्म हूं कहने से माया छोड़ने वाली नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? आप मायावादी नहीं, मैं खाली बोल रहा हूं, उनका आर्गुमेंट इस प्रकार से होता है, बहुत गंभीर आर्गुमेंट है इनका। तो जब भगवान कृष्ण का भजन करते हैं तब भगवान क्या करते हैं? हाँ, ये मेरा बच्चा है, इसको आने दो मेरे पास, माया तुम इसको छोड़ दो। मेक सेंस टू यू? ओनली देन माया लीव्स। तो ये नहीं कहना चाहिए कि भगवान के भजन से ज्ञान नष्ट होगा, नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो ना, ज्ञान नष्ट करेंगे भगवान। तो भगवान का भजन करने से भगवान लाइट अपने आप जला देते हैं। एक और उदाहरण आप समझ सकते हो, वो देखा है आपने, फेरिस व्हील समझते हैं आप? एक झूला होता है ना जिसमें ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं। अगर हम अपने पूरे परिवार के संग, मान लीजिए किसी का परिवार इतना बड़ा है कि पूरे झूले को रिजर्व कर लिया उसने समझ गए, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी झूले के स्थान है, झूला समझ रहे हैं ना कौन से झूले की बात कर रहा हूं, उसमें पूरा परिवार ही बैठा है, दादी मामी नानी चाची सब बैठे हुए हैं, पूरा परिवार आपका ही है, पूरा झूला बुकिंग करवा लिया आपने। ग्रहण कर पा रहे हैं उदाहरण को? और अब झूले को घुमाना चालू किया और इतना तेज घुमा रहा जा रहा है कि उल्टी आ रही है, दस्त लग रहा है, परेशानी हो रही, चक्कर आ रहे हैं। तो ये बताइए कि जो लोग सब इस चक्र में पड़े हुए हैं उनमें से कौन व्यक्ति इस झूले को बंद कर सकता है? मैं प्रश्न समझे नहीं आप? हम पूरे परिवार के साथ इस झूले में बैठे हैं, झूला समझ में आ रहा है ना, फेरिस व्हील ऊपर से लेकर नीचे जाने वाला, ये जन्म मृत्यु रूपी चक्र है, फंसे हुए हैं और पूरे सब परिवार बैठे हुए हैं, मम्मी पापा ताई चाचा नानी सब बैठे हुए हैं और सब बैठे हुए उसमें। तो बंद कौन करेगा? रो रहे सब, किसी उल्टी आ रही है, कुछ हो रहा है, होता है ना ऐसा, बंद कौन करेगा? बंद करेगा वो व्यक्ति जो उसको चला रहा है सोच रहे हैं। और वो बंद तब करेगा जब कहेंगे अरे बस 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 बचाओ बचाओ। कैसे बचाने के लिए हम कैसे चिल्लाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब ये चलाने वाला बंद करता है। समझ में आ गई बात? अब तो भगवान ही इस मृत्यु के चक्र से भगवान अपना जीव को मुक्त करते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, भगवान से ही ये गांठ बांधी जाती है, भगवान ने गांठ बांधवाई है, क्योंकि इस चक्र में घूमने की इच्छा हमारी ही थी और भगवान ही से बाहर निकालेंगे। यह ग्रंथि अहंकार कहलाती है, जिससे जीव झूठे ही अपने को भौतिक पदार्थ मानता है। अब तो ये समझ में आती होगी बात। अतएव जो ही ये ग्रंथि ढीली पड़ती है, संशय के सारे बादल तुरंत छूट जाते हैं, समझ में आ जाता है कि मैं आत्मा के रूप में कैसा हूं। मनुष्य अपने स्वामी का दर्शन करने लगता है, स्वामी मतलब भगवान का, और सकाम कर्मों के बंधन को समाप्त करके वे भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है। समझे इस बात को? जब वो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं तो भोग के लिए प्रयास कर रहा है, अभी समझ में आ गया मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान की सेवा करूंगा जैसे। हाँ समझिए, अभी सोएंगे ना, तो जब सोएंगे तो स्वप्न होगा। अब जब समझिए, स्वप्न में अपने जागृत जीवन की पूरी विस्मृति हो जाती है कि नहीं अमन? और स्वप्न में एक के बाद एक सीन चेंज होता रहता है। ग्रहणकार इस एग्जाम्पल को समझ पा रहे हैं? स्वप्न देखे है ना, तब याद रहता है कि हम बेड पे कहीं सो रहे हैं नहीं, और स्वप्न में क्या देखते हैं? एक सीन के बाद दूसरा सीन, उसके बाद दूसरा सीन, उसके बाद तीसरा सीन, ये देखते हैं कि नहीं? श्रृंखला है कि नहीं? उस श्रृंखला में क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि जागृत जीवन से कोई संबंध नहीं है इस समय, और जैसे जग गए तो सारी श्रृंखला समाप्त हो गई कि नहीं? कभी कभी हम लोग सपने में बहुत बड़ा बिजनेस खोल लेते हैं कि नहीं? सपने में हल्क होगन बन जाए या कुछ भी, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, और उसमें हम प्रयास भी कर रहे होते हैं। कभी कभी एग्जाम लिख रहे होते हैं, कार्तिक कभी एग्जाम लिखे हो सपने में, और उसमें देख भी रहे होते हैं हमारा पेन टूट गया है, हमारा पेन आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा है, और आगे गाड़ी बढ़ रही है, सब परेशानी हो रही ना एक के बाद एक। और जैसे सपने से बाहर आते हैं, अरे who cares about their examination,
ठीक उसी प्रकार से जब भगवान का अनुभव हो गया तो जगत के मिथ्या वस्तुओं की सेवा करने में, भोगने में व्यक्ति क्यों समय बर्बाद करेगा? अब तो समझ में आ रहा होगा। यस, भौतिक जगत में जीव स्वयं सकाम कर्म की श्रृंखला की सृष्टि करता है। यानी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको जबरदस्ती फेंक दिया, भगवान को पसंद नहीं करते तो क्या निकल जाए मेरे घर से, ऐसा भगवान नहीं करते। हमने स्वयं इच्छा की है इस जगत को भोगने की, और जन्म जन्मांतर तक इन कर्मों के अच्छे तथा बुरे फलों को भोगता रहता है। कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, किंतु जो ही वह भगवान की प्रेममय सेवा में लग जाता है त्यों ही वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात बहुत आसान लग रही है, बहुत गंभीर है। हम भगवान को नहीं जाने हैं, कह सकते हैं अनादिकाल से नहीं जान रहे। इस कारण से अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे ना, और इसी कारण से हम कर्म बंधन से में फंसे हुए बार बार। लेकिन जिस दिन से आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कर दिया, जाने अनजाने कैसे भी, उसी दिन से आपकी मुक्ति शुरू हो गई। अमन, इस समय आप भगवान की सेवा कर रहे हैं क्या? कुछ कैसे कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। ध्यान कैसे हो रहा है या क्यों हो रहा है? क्लास श्रवण कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तभी तो भगवान के बारे में। तो कान से सुन रहे हैं ना, तो कान से सुनना भगवान की सेवा है। कोई कठिन, आप नए हो इसलिए आपको कठिन लग रहा है, लेकिन कठिन कोई बात नहीं है ना मोहित प्रभु? अभी आप कल 9 बजे क्या भगवान की कुछ सेवा करेंगे? आप कौन सी सेवा करेंगे आप जो बहुत अच्छी लगती है? प्रसाद सेवा। अब आप बताइए, कर्णामृत प्रभु क्या लोगों को मुक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर्णामृत प्रभु, अब मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, गुणगान तो बहुत किया मैंने, शिक्षा दे रहा हूँ। कोई कहे तो जी टिफिन में दो डब्बा प्रसाद दे दो, तो आपको क्या कहना चाहिए? दे देना चाहिए, अनलेस इज लाइक रियली अ प्रॉब्लम। ये बात समझ में आ रहा है? कि वो प्रसाद खाएगा, ऐसा तो नहीं कि आपकी पनीर सब्जी लाके दुकान खोलेगा बेचेगा, ऐसा तो नहीं करेगा। B2B में आपसे लिया B2C में सेल करेगा, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो खाएगा तो मुक्त हो जाएगा। शास्त्रिक दृष्टि नहीं होगा तो हम यही कहेंगे ये तुम ये नहीं दे सकते, तुम वो नहीं ले सकते, तुम ये नहीं होता। देख रहे हैं ना, शास्त्र सुनने से बुद्धि चेंज हो जाती है ना, बिल्कुल। आप देख रहे हैं, मैं इसीलिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि कोई कुछ टिफिन लेके चला गया तो क्या है, टिफिन खा, अच्छा अरे अपने ले जा रहा है, अपने परिवार वालों के लिए क्यों लेके जा रहा है? अरे उनको भी तो मुक्त करना है भाई। वो चाहे इसलिए लेके जा रहा हो कि हम थोड़ा पैसा बचा लेंगे, लेकिन तू बेटा मुक्त हुए बिना नहीं बचेगा। समझ रहा है? कृष्ण के संग कोई चीटिंग नहीं हो सकती। हमारे कृष्णानंद प्रभु कहते हैं, वो अमेरिका में थे और भक्त लोग उनको फ्री प्रसादम खिलाते थे। वो सोचते थे कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, मैं इसके फ्री प्रसादम खा रहा हूं। कह रहे हैं उस फ्री प्रसादम का पैसा मैं पूरी जिंदगी देके बिता रहा हूं। कहना मैं ब्रह्मचारी बन गया। कहते हैं कृष्ण कभी फ्री में कुछ नहीं देते। समझ रहे हैं बात? तो ये विचार करना चाहिए कि आप दे क्या रहे हैं। एक कौर प्रसाद में करोड़ यज्ञ की लाभ मिल रहा है। कितनी कृपा कर रहे हैं। भक्त का हृदय ऐसे ही होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं ना, आपने जो खिचड़ी का सिस्टम कर रखा है कि कम पड़ जाए तो कम से कम खिचड़ी बटे अच्छी, खा के गया तो वो मुक्त होगा ही। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान के से उद्धव जी बोलते हैं, भगवान आपका प्रसाद ग्रहण करके, जो हम लोग भगवान की माला धारण करते हैं, ये सब करके ही आपके भक्त मुक्त हो जाते हैं। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? जिसका अपनी इंद्रियों से भगवान का कोई संपर्क नहीं हुआ उसको माया बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। और जिस दिन से इंद्रियों का किसी प्रकार का संपर्क हुआ, कान से सुन लिया, हरे कृष्ण मंत्र बोल दिया, भगवान का प्रसाद खाया, भगवान को देखा, उसी दिन से वो मुक्ति के पथ पे आ गया। समझ में आई बात? चाहे वो अनजाने में भगवान के धाम में आ गया, किसी तरह से वो भगवान से संपर्क हो गया, वह मुक्त होने लग जाएगा। आपको आज दिख नहीं रहा है, लेकिन वह सब वो निश्चित मुक्ति के पथ पे आ गया। जिस ऐसा शास्त्र कहता है, जिसने एक बार भी क्या बोला है? हरि। क्या बोला है? क्या बोला? सुनाई नहीं पड़ा? हरि। एक बार भी हरि बोला है, वह तुरंत ही मुक्ति के पथ पे आ गया। जैसे समझिए कोई व्यक्ति उल्टा चल रहा है, उल्टा भगवान से दूर जा रहा है, भगवान ईस्ट में और वो वेस्ट में जा रहा है। जैसे हरि बोला, उसकी गाड़ी उल्टी हो गई, चेंज हो गई, वापस ईस्ट की तरफ जाना शुरू कर दिया। समझ में आ गया? इमीडिएटली ही बिकम्स लिबरेटेड। सक्कदेव दातम
मुक्तिदम प्राणी नाम यद, किसी तरह से हरे कृष्ण मंत्र देखा उसने, हरे कृष्ण मंत्र सुन लिया, किसी तरह से एक बार मंत्र गलत बोल गया, पूरा एक नाम उसने उच्चारण किया, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। और रोज अगर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर उच्चारण करें तो कितना फायदा होगा। एक बात जरूर बोलना चाहता हूं संबंध में, बहुत सुंदर डिस्कशन आज सुबह हुआ। असुर लोग भी बड़े व्यग्र थे अमृत प्राप्त करने के लिए, बहुत मेहनत किए। एक दिन नहीं, एक दिन में समुद्र मंथन नहीं हुआ था, कई साल, कई हजारों साल चला, उसके बाद अमृत आया था। क्यों इतनी मेहनत किए? ताकि उनको यह विश्वास था कि अमृत प्राप्त करके वो मरेंगे नहीं। लेकिन जिस अमृत को प्राप्त करना चाहते थे, क्या वाकई वो उनको अमर कर सकता था परशुराम प्रभु? जो समुद्र मंथन में समुद्र मंथन जानते हैं ना, लीला मंथन हुआ था, उसमें जो अमृत निकला था, क्या वो वाकई अमर करने वाला था? आप सही बोल रहे हो, सोच रहे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा वो अमर करने वाला था कि केवल लंबी आयु देने वाला था? लंबी आयु देने वाला था। इस जगत की कोई वस्तु हमको अमर नहीं बना सकती, नहीं तो ब्रह्मा जी खुद ही पी लेते सबसे पहले। ब्रह्मा जी से पूछा था हिरण्यकश्यपु ने कि मुझे अमर बना दीजिए, तो ने कहा नहीं, मैं खुद ही अमर नहीं तो तुमको कैसे अमर बनाऊंगा? इस जगत की कोई वस्तु हमको अमर नहीं बना सकती। इस जगत की कोई वस्तु, अंडरलाइन कीजिए, इस जगत की कोई वस्तु हमको अमर नहीं बना सकती। लेकिन फिर भी नालायक वो असुर कितने व्यग्र थे, क्या बोल रहे थे? अहम पूर्वम न तुम, मैं पहले पीऊंगा, तुम नहीं। ठीक, अच्छा, ये क्लियर हो गया। इधर इसको बात हाँ साइड में रखिए। ये बताइए कि हरिनाम अमृत है या नहीं है? क्या ये हरिनाम हमको अमर बना देगा कि नहीं बना देगा? ये हम खाली सोच ही रहे हैं, क्या शास्त्र कहता है ऐसा? तो अब हमें कितना आग्रह होना चाहिए। एक भी असुर जब अमृत निकला तो सो नहीं रहा था, सो रहा था। कितना आग्रह था ना, अहम पूर्वम न तुम, मैं पहले, नहीं तुम। और अद्भुत बात यह है कि कल जब अमृत बंटने का समय होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम देवता लोग, असुर नहीं ना, हम लोग असुर तो नहीं है, हम देवता लोग सो जाएंगे। ये बड़ी अद्भुत बात, रिफ्लेक्शन सोचना चाहिए। वो लोग झूठे अमृत को अमृत मान करके इतने व्यग्र हैं, उतने उत्साहित हैं उसे प्राप्त करने के लिए, और हम लोग सोते रह जाएं भजन करते समय। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग सोते हैं, लेकिन जो लोग सो रहे हैं उनको जरूर विचार करना चाहिए। कितने लोग यहाँ पे सब पे सोते हैं? नहीं प्रभु जी, हम नहीं सोते, हम कभी हाथ नहीं खड़ा करते सब बातों ना। तो अब आपको सोचना चाहिए कि भाई हम क्या असुरों से भी हीन है? बताइए, वो तो झूठे अमृत के पीछे आग्रह कर रहे हैं, तो कम से कम आग्रह तो होना चाहिए कि हमें नहीं, अच्छे से बाला करना है, भक्ति करनी, क्योंकि वाकई ये नाम हमको अमृतत्व प्रदान करेगा। परम अमृतम एकम जीवनम भूषणम में, सुने हैं ना इस बात को? परम अमृत है, परम अमृत। फिर उसके कर्मों से कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं होती। अब ये समझ लीजिए, मैंने जो भागवत बोली, इससे कुछ प्रतिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि भगवान के बारे में है। जब करूंगा तो उससे कोई रिएक्शन होगा, कोई बंधन होगा नहीं। तो कह रहे हैं कि अब क्योंकि कोई, ये जो भक्त है यह भगवान के प्रेम को प्राप्त है, इसलिए ये भगवान के विरुद्ध, भगवान से छोड़ करके कोई कार्य करेगा ही नहीं, तो कर्म बंधन बनेगा कैसे? समझ में है ना बात? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करेगा नहीं, सारे कार्य भगवान के लिए करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि वह मुक्त हो जाएगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले लेता हूँ। आज हम भक्ति वृक्ष नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफी समय हो गया, लेकिन हम कल करेंगे उसको। हाँ, एक मिनट मैं पहले भाई भक्तों को ले लेता हूँ। ओके, हम जब वृंदावन आए तो कर्णामृत प्रभु की जय के हाथ का प्रसाद जरूर खाएंगे। यस, व्हाई नॉट, लेकिन फ्री नहीं है। ठीक है प्रभु जी, नम्र होने का अभ्यास कैसे करें? देखिए, अभ्यास का मतलब क्या होता है? हम जब करते हैं तो क्या हमें जब करना हमेशा अच्छा लगता है? हमेशा तो नहीं अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता तो भी हम करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा अपमान करे तो सहने का अभ्यास करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करने का अभ्यास करना चाहिए, हमें दूसरों को देना चाहिए। अगर किसी की आवश्यकता है तो देने का अभ्यास करना चाहिए, भले हम देना ना चाहें, ये अभ्यास करना चाहिए। मार्कंड ऋषि ऑल्सो, हाँ मैं मार्कंड ऋषि के बारे में भी सोच रहा था। भगवान हृदय में पहले थे, फिर भगवान सामने आए। क्वांटिटी, स्वरूप सिद्ध किसे कहते हैं? अरे यही तो चर्चा कर रहे थे। जिसको अपना संबंध भगवान से पूरी तरह से समझ में आ गया कि उसका भगवान से क्या संबंध है, किस रस में उसका संबंध भगवान से है। मेरा क्वेश्चन है कि जो पंडाल लगा के भागवत की कथा करते हैं वक्ता पेशे के लिए, तो हमें उनकी कथा सुननी नहीं चाहिए प्रभु? पर मेरी फैमिली में लोग पूछ रहे थे हैं कि क्यों नहीं सुननी चाहिए, कृपया बताइए।
ये प्रश्न आपने बहुत बाद में किया है, इसकी चर्चा तुम कई बार कर चुके हैं। कारिता कण लोभे ना कथा सारम तत्वगतः, ये भागवत के प्रसंग में आता है। जो व्यक्ति धन के लोभ से, अन्न के लोभ से कथा कर रहा है तो उसकी कथा में कोई दम नहीं है। आपने इस वाक्य को सुना है, रसगुल्ले में से अगर रस निकाल दी तो क्या बचा? केवल गुल्ला, एक्सटर्नल फॉर्म, लेकिन रस निकल गया उसका। समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति, हमने कई बार पढ़ चुके हैं, जो परंपरा में नहीं है, जिसका जीवन में भक्तिमय जीवन नहीं है, उसके प्रवचन से कोई भक्ति में कोई अपने अपने प्रवचन के द्वारा किसी पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। उसके जीवन में खुद ही परिवर्तन नहीं है, क्या करेगा वो? इसलिए नहीं सुनना चाहिए। आज ही मैं पढ़ रहा था, इस प्रकार के भोगी लोग ऐसे हैं जो सर्प, दूध बहुत अच्छी चीज होती है ना, वह भी गाय का दूध अमृत होता है, लेकिन उसको सर्प अगर स्पर्श कर ले तो जहर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो भोग वासना से लिप्त होकर भागवत कर रहा है, तो वही भोग वासना उन लोग के हृदय में भी ट्रांसफर हो जाएगी। ये बहुत खतरनाक है। ये हरि नाम के ऊपर भी है। प्रभुपाद सजाते हैं ना, भक्ति वृक्ष के 10वें अध्याय में बता रहे थे ना कि नाम अमृत है, लेकिन सर्पोच्चिष्ट यतापय, सनातन गोस्वामी कहते हैं नाम तो अमृत है, लेकिन ऐसे लोग जिनके मन में यह धारणा है कि भगवान और मैं कोई अंतर नहीं है, मैं ही भगवान हूं, और वो हरि कृष्णा करते हैं, तो ऐसे करने वालों के से सुनना ये जहर पीने के समान है। तो कभी नहीं सुनना चाहिए ऐसे लोगों से। फेरिस व्हील अच्छा लगा आपको, इसलिए फेरिस व्हील में बैठिएगा मत कभी, ठीक है? बाहर निकलिए इस फेरिस व्हील से। असली अमृत तो परम वैष्णव के मुख में है, जो भागवतम का श्रवण करते हैं और दूसरों को इस दिव्य ज्ञान को देते हैं। हाँ, ये सही बात है। सब कभी होते जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आपका कोई प्रश्न था? परशुराम प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? यस। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स फॉर नाइस सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभु मैं पूछना चाहता हूँ, आपने क्लास के बीच में एक बात कही थी कि क्या हम वाकई में भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन अभी मेरा संशय, हमारी स्टेज तो भी सिर्फ इसलिए भक्ति करें मन को शांति मिलती है, या फिर सिर्फ भोगों से बचे रहें। गुड। लेकिन वो स्टेज मतलब जहाँ यही माना कि भगवत धाम भी है, तो वो स्टेज कैसे आएगी? कैसे आएगी बताइए, क्या उत्तर है? अभी आप पूरा प्रश्न सही तो सुन रहे। भागवत श्रवण करने से ही भक्तिर भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम का श्रवण जब नियमित रूप से करेंगे तो नियमित रूप से करेंगे तो जादुई रूप से श्रद्धा लगती। भगवान तो है, सहज भगवान है, वैकुंठ है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से श्रवण करेंगे तो जादुई रूप से श्रद्धा आ जाएगी। अश्रद्धा कौन निर्माण कर रहा है? माया देवी। और माया के बाप कौन है? कौन है माया के बाप? भगवान कृष्ण। क्या सुना था? शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। जब भगवान ने डिसाइड कर लिया अब हम सफाई अभियान चालू कर रहे हैं, अब हम इस भक्त के हृदय से गंदगी साफ कर रहे हैं क्योंकि मेरे बारे में सुन रहा है, तो माया की कोई ताकत है कि माया उसको रोक ले? फिर वही एग्जाम्पल, अंधकार की ताकत है कि सूर्य से झगड़ा कर ले? क्यों अमरनाथ प्रभु कर सकता है झगड़ा? कैन डार्कनेस फाइट सन? तो भगवान ये इसीलिए गुरु वैष्णव से सुन करके भगवान की भक्ति करना चाहिए धीरे, और श्रवण, जप के साथ साथ, कीर्तन के साथ साथ श्रवण, कथा श्रवण करते रहे। भागवत हम तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, आचार्य गण के सामने बात आपके सामने रख रहे हैं, प्रभुपाद की बात सामने रख रहे हैं, तो इसको बार बार श्रवण करेंगे तो सहज आपकी श्रद्धा होने लगती कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। और जैसे जैसे हमारा विश्वास, हमारा जब करते रहते हैं, स्वयं अनुभूति होती है, तो हम लोग लगता है कि हाँ भाई सही बात है। क्या नाम जप करने से कभी कोई सुख नहीं मिला? और क्या वह सुख आहार निद्रा भय मैथुन का सुख जैसा है? नहीं है। अभी भी अनुभूति होती है कि नहीं? एग्जाम्पल क्या दिया था? खाना खाते हैं तो तुष्टि पुष्टि और शुद्ध पाया होती है ना, तो पहला एक और खा रहे तो भी कुछ होता है ना, तब तो लगता है हाँ दूसरा भी खाना चाहिए, तीसरा भी खाना चाहिए। जैसे अभी माता जी को किसी ने बताया कि डायबिटीज की दवा बहुत अच्छी है, 2 महीने खाओ ठीक हो जाओगे, ठीक हो गई? अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन इनके पास कोई और इलाज तो नहीं है ना पूरी तरह ठीक होने का, तो आप श्रद्धा ही तो रख सकती हो। और जब खाना शुरू करेंगी तो कुछ प्रभाव देखेंगी ना, और जब ये ठीक हो जाएंगे तो दूसरे भक्त भी कहेंगे अरे इनका डायबिटीज ठीक हुआ है, मेरा भी तो होना चाहिए। तो भागवत में ऐसे कितने प्रमाण हैं जो महाभोगी लोग हुए और उनको भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो अभी भी हमको केस स्टडी करनी है। अजामिल जब एक ही जीवन में भगवान के पास चला गया तो क्या किसी और केस स्टडी की जरूरत है कि नाम उद्धार करता है? अब बताइए, मेरी बात समझ रहे हैं? हम अन्य केस देखते ना, इसने उसका उद्धार किया, इसने ये फायदा हुआ, तो हम वो चीज करें, है ना?
तो जब अजामिल का उद्धार हो गया, पृथु महाराज भगवान के पास चले गए, ध्रुव महाराज भगवान के पास चले गए, प्रहलाद महाराज चले गए, सब कोई जब चले गए तो आप क्यों रह जाएंगे? जीना हीना जता छिलो हरि नाम उधारिलो, तार साक्षी जगाई माधाई, तार साक्षी जगाई माधाई। जो एकदम खराब से खराब व्यक्ति हैं उसका भी उद्धार भगवान ने किया है। कौरे क्या प्रमाण है? जगाई मधाई साक्षी है। साक्षी मतलब ऐसा नहीं कि जगाई मधाई को भगवान ने वैकुंठ भेज दिया हो, सबके सामने दिखाया कि महान वैष्णव हो गए, तो हम भी, हमारा भी उद्धार हो ही जाएगा। अगर जिनकी, आपको कितने साल से डायबिटीज है माता जी? 22 साल से। मान लो इनकी 22 साल की डायबिटीज 2 महीने में ठीक होती है, तो आपकी डायबिटीज मान लो 2 महीने की, तो ठीक नहीं होगी। जिसे कहते हैं ना कैमुत्य ना है, समझ में आ रहा है बात? तो जब जगाई मधाई का उद्धार होगा, तो जगाई मधाई से तो नीचे नहीं है ना हम लोग। किसी का घर तो नहीं जलाए हो अब तक? अमन चैन से रहे कि जगह कुछ घर और जला के आए? किसी का मर्डर तो नहीं किया ना? जो ऐसे लोग थे, मैं आप जानते हैं, एक बहुत पापी लोग थे जगाई मधाई। वो मर्डर करते थे, रोज मर्डर करना, गाय का मांस खाना और लोग घर जला देना, ढूंढ ढूंढ के पाप करना। उनका भी उद्धार हरे कृष्ण मंत्र से हो गया, तो क्या हमारा नहीं होगा? हम तो इतने पापी नहीं है। आप परेशान मत होना, हम थोड़ा मजाक कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है ना। इस पे मैं एक बात बोलूंगा, बहुत अच्छा बात। भक्ति चैतन्य महाराज बोल रहे थे, इफ यू वांट टू बी द मोस्ट फॉलन, वी आर सॉरी दैट स्पॉट हैज बीन टेकन बाय जगाई मधाई। अगर आप चाहते हो कि आप सबसे अधिक पतित के रूप में घोषित किए जाएं, तो क्षमा कीजिएगा, वह स्थान जगाई मधाई ने पहले ले लिया है, तो आप उससे कहीं ऊपर ही हैं। जब उनका उद्धार हो गए, वहां से भगवान ने उठा दिया, तो हमको भी उठा देंगे। बस ये ध्यान रखें, नम्र भाव से निंदा नहीं करें वैष्णव की, भगवान की भक्ति करें, एकदम रास्ता क्लियर। और सबसे आसान तरीका क्या है? अधिक से अधिक नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान की सेवा करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, तो फिर ये निंदा चुगली का मौका हमारे पास बिल्कुल नहीं रहता। ठीक है? और प्रश्न? सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच। आज हम भक्ति वृक्ष नहीं कर पा रहे हैं, भक्ति वृक्ष को जल हम कल देंगे, आज भक्ति वृक्ष हमारा सूखा रहेगा। कल मिलते हैं इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। शील लेकिन हमारे शिक्षा गुरु कौन है? असुर गण। वो झूठे अमृत के पीछे व्यग्र है, अहम पूर्वम न त्वम। तो हमें भी व्यग्र होना चाहिए। अरे मैं सुबह जल्दी उठूंगा, अहम पूर्वम, और तुम भी। तो मैं भी उठूंगा और तुम भी उठो। ये है, ऐसा नहीं मैं उठूंगा और तुम नहीं, ये भक्ति भावना नहीं है। मैं भी उठूंगा और तुम भी उठो, ये भक्तों की भावना है। क्योंकि हमारा अमृत कभी समाप्त नहीं होने वाला। ऐसा तो नहीं कि मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं तो आपके लिए कम पड़ रहा है, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। भक्तों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ओ परायण, चैंट करते हुए मन में इधर उधर के विचार आते हैं, कैसे मन को स्टेबल करें? जब करना बंद कर दीजिए, मन स्टेबल हो जाएगा। यही प्रश्न बार बार आता है। जब कर रहे हैं जीव से लेकिन मन नहीं लग रहा है, तो बस जब बंद कर दीजिए और आपका मन स्टेबल हो जाएगा। यही सोल्यूशन है कि नहीं? अरे भाई, जब करने से ही मन शुद्ध होता है। देखिए, पूरा जिंदगी हम यही अभ्यास करते रहे, जो मन में आए वो बोलते रहते हैं। केवल जब हम जप करते हैं तब हम ये अभ्यास कर रहे हैं कि हम जो मन में आए वो ना बोलें, जो भगवान चाह रहे हैं वो बोलें। समझ में आई बात? आपने मन को वहीं पटका दे दिया। कुश्ती करते हैं ना, ये पटका दिया। 2 घंटे आप वो नहीं बोलोगे जो आपका मन कह रहा है। ये समझ में आई बात? ये बहुत बड़ी बात है। अगर विचार करें, 2 घंटे पूरे दिन में आप वो नहीं बोल रहे हो जो मन कह रहा है, अपितु वो बोलोगे जो भगवान कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शास्त्र कहता है विष्णु स्मृति भी पाप को नष्ट करती है, लेकिन विष्णु स्मृति बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बड़ा कठिन है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्र ना, केवल जीव को हिलाने से, होठ हिलाने मात्र से, केवल कीर्तन करने मात्र से सारे पाप ध्वस्त कर देते हैं। इसीलिए कीर्तन श्रेष्ठ है। तो कान खोलिए, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, स्मरण नहीं बोल रहे, केवल कृष्ण का नाम बोलने मात्र से मुक्त संग, यहां से ना पिछले श्लोक में सुने थे, मुक्त संग, सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाओगे। परम ब्रजेत, परम धाम गोलोक की प्राप्ति करेंगे। तो मन की चिंता मत कीजिए, पहले ये देखिए कि जीव से क्या बाहर आ रहा है। हाँ जी, गौरांग प्रभु बता रहे थे इसके ऊपर
जब हम लैपटॉप या मोबाइल से वायरस निकालते हैं तो एंटीवायरस डालते हैं, वो फाइल ऊपर आती हैं जो डिलीट हो रही होती हैं। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, वेरी नाइस एग्जांपल। यस, कह रहे हैं हमारे वेब कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस होते हैं, आप एंटीवायरस चलाते हो तो उसमें वो वायरस दिखते हैं बाहर, लेकिन वो डिलीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो जो है वाली दिख रहे हैं आपको। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो गंदगी बाहर आती है, लेकिन गंदगी साफ हो रही है। ठीक है ना? अरे रोज सुबह टॉयलेट जाते हैं तो गंदगी बाहर दिखती है कि नहीं दिखती? तो खुश हो जाते हैं ना, गंदगी बाहर निकली, या कहते हैं अरे इतनी गंदगी है कि नहीं? तो यही की जो कॉन्स्टिपेशन है हृदय का, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब बाहर निकलेगा हरि नाम करने से। लेकिन जप नहीं करेंगे तो वो सब वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है? तो हरे कृष्ण मंत्र इज द बेस्ट लैक्सेटिव। लैक्सेटिव समझते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन दूर कर दे। तो यह इस प्रकार की गंदगी को दूर करेगा। परायण प्रभु जी, अभी आज्ञा का पालन करता हूं मैं। रुकिए 1 मिनट, मैं इसको पहले इधर रोक देता हूं रिकॉर्डिंग, उसके बाद